हटाऊं क्या मैं? हाँ आंटी, मेरा ही क्वेश्चन है। हाँ अ, बोलो। एक लास्ट क्लास में कभी निर्मल भैया ने पूछा था कि उपवास वगैरह में बाम लगाने का आपने कहा कि दोष माना गया है। हम्म। पर आंटी, मैं कोई रिकॉर्डिंग सुन रही थी पुरानी, 9 अगस्त 2021 की। हम्म। प्रियंका दीदी ही ब्यावर थे, उन्होंने पूछा था और उन्होंने कहा कि रात को चौराहे के बाद भी बाम लगा सकते हैं, कोई दोष नहीं है, उपाध्याय जी प्रवर ने बताया है। तो मैं कंफ्यूज हो गई, अब अच्छा। लेटेस्ट क्या है? हाँ, भाई मैंने अ, तो यही ध्यान में सुना, वहां की दवाई नहीं, डाल। प्रियंका दीदी, एक मिनट, मैं प्रियंका दीदी को भी अनम्यूट करती हूँ, हाँ। उनको अगर याद हो तो। हाँ। जय जिनेंद्र आंटी। हाँ, क्या बोल रहे थे उपाध्याय प्रवर, क्या हाँ, फरमाए थे? उपाध्याय प्रवर यही फरमाए थे आंटी कि ऊपर ऊपर ही लगा रहे तो लगा सकते हो, उसमें कोई बाधा नहीं है। अच्छा। आंटी, इनफैक्ट है ना, उस रिकॉर्डिंग में तो प्रियंका दीदी ने ये भी बोला है कि रात को चवियार के बाद, मतलब सनसेट के हाँ वो बाद एक। है तो हाँ दोष वो एक। नहीं है। और उस दिन आपने बताया था कि पूरे दिन उपवास में ही नहीं लगाना चाहिए, मतलब तो अभी निर्मल भैया का डाउट था ये। अच्छा, पूछे थे क्या निर्मल जी? तो हाँ, क्या? अभी 1 2 क्लास पहले ही पूछे थे आंटी। तब मैं क्या बोली थी मैं? आपने बोला था कि नहीं लगाना, अपने दोष माना गया है हाँ, पूरे दिन ही। और फिर बाई चांस मेरे से वही रिकॉर्डिंग खुल गई पहले वाली, जिसमें प्रियंका दीदी का आंसर था कि लगा ठीक। सकते हैं तब तो। ना निर्मल जी को तुम इन्फॉर्म कर देना ना कि ये धारणा है। पहले तो बोलते थे कि नहीं लगाना चाहिए, आंख में ड्रॉप्स भी नहीं, दवाई भी नहीं, असर तो जाता ही है। ठीक है, अच्छी आंटी बात है, जो उपाध्याय प्रवर बोले वही सत्य है, आंटी वही स्वीकारने योग्य है, आदरने योग्य है। आंटी, हाँ। आंटी मेरे भी यही सुना हुआ है कि नहीं लगा सकते। नहीं, ये जब अनुपमा सुनी है दी, ना अगर पहले। आपको टाइम मिले ना तो एक बार 9 अगस्त की रिकॉर्डिंग है, और मैंने टाइम भी लिख रखा है, 1:15 बजे के 2:15 के आसपास प्रियंका दीदी पुनः ने सुन आंसर लेना। दिया। मेरे को नहीं आता है रिकॉर्डिंग ये सब सुनना। नहीं नहीं, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा दी को मैं बोल रही थी, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, अन्नपूर्णा दी। प्रियंका दी, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाँ हाँ बोलो। आंटी, मेरा क्वेश्चन है 7657 से, नई बुक, पेज नंबर 361। हाँ बोलो। आंटी ये जो आठ आठ प्रदेश बताए, ये रोचक प्रदेश ही होंगे ना आंटी? हाँ, इसको आत्मा के मध्य प्रदेश बोलते हैं। रुचक प्रदेश हाँ। बोलते हैं, आकाश शास्त्री काय के हैं उनको रुचक प्रदेश बोलते हैं। अच्छा, तो आंटी इसके नेक्स्ट पेज पे लिखा है कि ये सिर्फ एक प्रदेश पे, सिर्फ दो प्रदेश आकाश प्रदेशों पर भी रहते हैं। हाँ। प्रश्न नंबर 7662 पे। हाँ, आंटी तो जैसे आप पहले बता दोगे ना कि ये ऐसे रहते हैं, तो ये कैसे एक आकाश प्रदेश पर आएंगे, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक आकाश प्रदेश पर रहेंगे तो भी एक दूसरे को यही स्पर्श करेंगे। जैसे देखो, मान लो कि ये 8 जो पड़ा है 7657 में, ये एक ही आकाश प्रदेश पर है। हाँ। तो इनका संबंध है ना, एक का 2 3 5 से संबंध है। तो ये एक पर है तो भी ऐसे ही रहेंगे, और 2 पर रहेंगे तब भी इनका संबंध रहेगा। देखो, 1 2 3 5, तो यहाँ भी 1 2 3 5, 766 में भी तो देख लो, एक संबंधित है ना, 2 से, 3 से और 5 से। हम्म। आंटी लेकिन जैसे ये एक प्रदेश पर रहेंगे ना, तो ये ऐसे ही रहेंगे क्या? मतलब चार नीचे चार ऊपर, ऐसे के ऐसे ही रहेंगे एक वो, प्रदेश पर भी? हाँ, हमेशा वैसे ही रहेंगे। चार्ट पर रहेंगे तब भी वैसे ही रहेंगे, संबंध हाँ, छूटेगा नहीं ना इनका। इनका शेप वैसा का वैसे ही आएगा, चाहे कितने भी आकाश प्रदेश पर रहे। हाँ। हाँ। तो आंटी जब तीन आकाश प्रदेश में रहेंगे तो फिर इनका कितना डिफरेंट आ रहा है आंटी? जैसे ए में दो ही लिए, 2 और 5, बी में 4 ले लिए और सी में 3 लिए, सी में हाँ। अच्छा तीन। देखो, एक का संबंध किससे क्या है? 7 6 6 14 आकाश प्रदेश में देखो, एक को बी में रखा हुआ है, 2 और 5 से संबंध है ना, एक का 2 3 5 से संबंध है। हाँ। अब है ना, ड्राइंग लिखते वक्त वो पूरा पॉइंट्स लेके नंबर वही लिखना चाहिए था। ठीक है, नंबर जो भी दे दिया है यहाँ पर, लेकिन एक का साइड वाले से रह सकता है, नीचे रह सकता है, वो बराबर संबंध रहेगा ही उनका, टूटेगा नहीं संबंध। तुम कोई अच्छे हाँ। ड्राइंग से है ना, अगर करा के देखना चाहोगी ना, ये कोई बच्चों से कराना, कंप्यूटर आदि में जो भी करके बताए,
उनको बोलना हाँ हर एक का करके देखो, एक पर रखो, दो पर रखो, संबंध वैसे ही बैठेगा। आंटी, क्योंकि मुझे डाउट यही आएगा कि पहले जब आप पढ़ाए थे ना, तो उसमें आपने यही फरमाया था कि वो उनका शेप चेंज नहीं होता, एक जैसे रहता है, लेकिन जब ये ऐसे 3 आकाश प्रदेश पर या 2 आकाश प्रदेश पर रहेंगे तो उनका शेप चेंज हो जाएगा ऐसा? शेप चेंज हो गया क्योंकि 3 पर, लेकिन संबंध नहीं चेंज हुआ ना। हाँ, एक का दो संबंध तीन। चेंज नहीं होगा आंटी, संबंध चेंज नहीं होगा, लेकिन वो शेप तो चेंज हो जाएगा ना। जैसे आप पहले फरमाते थे कि 4 ऊपर है 4 नीचे है, तो उनका वो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, रुचक। अच्छा, 4 ऊपर 4 नीचे का बोल रही हो क्या? हाँ हाँ तो हाँ 3 है हाँ तो वो रहेंगे तो ऊपर नीचे ही, इधर उधर। अब एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं, ड्राइंग वाले जो हैं उनको पूछ लो, रहेगा आपस में संबंध। अब ड्राइंग है, यहाँ नीचे एक बता दिया है 7664 में, वो बोलना चाह रही हो क्या तुम? 3 पे आया तो हाँ तो आंटी। दो आंटी, अन्नपूर्णा जी लिखिए, वो रुचक है, रुचक और ये मध्य प्रदेश एक ही तो है या आत्म प्रदेश है? इनको मध्य प्रदेश शब्द है, देखो सब जगह, हर हाँ, ये प्रश्न। मध्य प्रदेश है आंटी, और वो 10 दिशाओं के थोपड़े में रुचक प्रदेश है, तो दोनों सेम है या अलग है? वही मैं नहीं, आपसे वो पूछना वो चाहती हूँ। आकाश शास्त्री काय के रुचक प्रदेश है, जो आकाश शास्त्री काय के मेरू के बंद मध्य में जो 8 प्रदेश है ना, हाँ वो ऐसे जैसे पहले बताया हुआ है 7657 में, ये इसी आकार के हैं। हाँ। इनमें और तो ये कोई आपने, आकाश शास्त्री काय के प्रदेशों में चेंज हो रहा है, अफगाना में चेंज हो रहा है, जीव के मध्य प्रदेशों का। हाँ, तो रहते तो आंटी अपने मतलब अपने अंदर ये जो 8 प्रदेश है ये भी रहते तो वही उसी तरह है ना, 4 ऊपर 4 नीचे, बस हाँ, इसका नित्य तो ये अलग ले रखा है। अब नीचे अफगाना बदल रही है तो नीचे भी जा रहा है, संबंध नहीं छूट रहा है एक दूसरे से। नीचे 2 है और साइड में 2 चले गए, वो कैसे जाएंगे? ये ठीक नहीं लगेगा, उनका संबंध नीचे ऊपर नीचे ही रहेगा। ये कभी तुम भी जाओगी ना, एक बार नीरज मुनि जी मरासा को फरमाना ठीक हाँ से, वापस उन्हीं के कराए हुए थे मुझे, तो वापिस हाँ उनको बोलना एक बार आप ऊपर समझा दीजिए। आंटी, भी दिव्य देखना जी हमारा सा पधार रहे, तो अब ये मौका मिला तो उनसे भी एक बार पूछने की कोई भाव हाँ, रखती हूँ। हो सकता है उनका नीरज मुनि जी से ये विषय किया हुआ और नहीं किया हुआ, पूछ लेना, उनका बहुत देखिए, अच्छा। मैं चाहूंगी जब तो नीरज मुंशी मार्शल से पूछ लूंगी, अगर महाराज से इधर पधारे तो उनसे भी एक बार हाँ क्लियर हाँ करूंगी। हाँ, ठीक। कब पधार रहे हैं? अभी तो वेल्लूर के साइड है आंटी, अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा, चलिए। बहुत बहुत अच्छे साध्वी जी है, बहुत ऊंची साधना है, बहुत शांत एकदम। ठीक। हाँ बोलो, हो गया तुम्हारा? प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो कमलेश। ये इसी का 7664 में जो नित्य बंध है 2 का, तो वो 1 4 6 है, तो इसको 4 को बाद में क्यों लिखे हैं, 7 के बाद में? 1 4 6, वो तो कहीं भी लिखने में क्या हुआ वही है, भी तो लिख सकते हैं क्या? वही भाई अब कहीं 4 भी का लिख सकते। नित्यबंध किससे होगा? 4 का हाँ, है 3 से, 2 नहीं, से। 2 का नित्य बंध है ना, 1 और 4 और 6 से है, हाँ, 1 4 तो 6 ठीक। मतलब 4 को कहीं भी लिख सकते हैं क्या, ऐसे बाद में, पहले पीछे कहीं भी? ये हमने नंबर संख्या ठीक नहीं लिखी है, आगे पीछे नहीं करना उसको। आप हमारा अच्छा, गड़बड़ी में करा रहे थे, बस हम लोग 8 8 की टैली कर लो, थोड़ा ढंग से सोच समझ के करना होगा कमलेश इसको भी। जैसे 2 का किससे संबंध है, अपन ऊपर नीचे 1 मान, 4 6 से, 2 का है 4 से, 1 1 से, 4 और 6। तो 2 है 1 4 6 को, फिर 6 तो नीचे है, अपने को नीचे रखना चाहिए था इसको, नंबर को। नहीं, नीचे रखने से तो इसका बगल में नित्य बंध कैसे होगा? 6 का नित्य बंध क्या आता? 6 का नित्य बंध तो है 2 5 8। 2 5 8। ये तो ठीक है, क्योंकि ये मतलब दो बगल बगल में आ गया, एक नीचे आ गया, 2 इधर आ गए। हाँ तो ठीक ही आ रहा है ना, हाँ, नीचे संख्या ठीक से लिखनी चाहिए थी, अच्छा, बस वो संख्या नंबर टैली करके लिख दिया, खाली वही देखा कि तिरछा नहीं जा रहा है, वही चेक किया, नंबर से चेक नहीं हाँ हाँ, किया। तुम ठीक लोग है। पहले अब कर लेते मैंने, है ना, बुक में हाँ, पहले पहले तुम लोग कर लेते, बता देते तो अच्छा होता ना, बुक का रूप ही अलग हो जाता। ठीक। और है मेरा 7999, 426 पेज पर। हाँ बोलो। इसमें जैसे ये मतलब बात नहीं कमलेश करते, आंटी, तो इसकी बोलते, रीडिंग इसकी रीडिंग आज होगी, 7997 से आज स्टार्ट होगा।
अच्छा नहीं हुई है क्या? अच्छा एक ये खाली थोड़ा सा पूछ लेती हूँ आप। हाँ हाँ। मतलब ये लोग ये मतलब गोचरी आदि के लिए जाने के लिए भी नहीं पूछते हैं क्या भाभी जी? बड़ों को बोल के तो जाते हैं जो गुरु स्थानीय है कि जा रहे हैं। हाँ गुरु स्थापित जो है उनको बोल के ही जाते हैं ना। हाँ विनय बस इतना ही है ना, उठूंगा बैठूंगा आदि, जरूरतवश काम हुई वंदना तो करेंगे आदि, वो सब क्रियाओं से पता चल जाएगा। उसको बातचीत करना नहीं माना जाता है। वाचना परीक्षना दे दिया ना, पूछते हैं तो एक तो हाँ हाँ प्रश्नोत्तर भी पूछ लिए, या ये सब, ये विनय तो बहुत ही जरूरी है। इसके बिना हाँ शुद्ध टिकेगा ही कैसे। हाँ हाँ ठीक है। और आगे का ही है मेरा, तो बाद में पूछ लूंगी। ठीक है। आंटी और डाउट्स नहीं है, रीडिंग स्टार्ट करवा देते हैं। हाँ हाँ। एक मिनट, शिल्पा जी का है अभी। प्रणाम आंटी। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। बोलो शिल्पा। जी। जैसे मतलब निकाचित कर्म जो होता है वो अंतर्मुहूर्त का ही आता है ना? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। अच्छा। जैसे पूरी कर्मलता है, पूरी कर्मलता निकाचित नहीं होती है। अच्छा। निकाचित थोड़े काल के हुए। जैसे भगवान महावीर को किले आदि ठुकाए गए, बांधा तो उन्होंने कब था? त्रिप्रेष्ठ वासुदेव के भव में बांधा था। इतनी बड़ी कर्मलता थे, देवगति में थे, 10वें देवलोक से भगवान पधारे थे ना। आगति कहाँ की है भगवान के? मेरे ख्याल से 10वां देवलोक की है। तो वहां तो उदय में नहीं आए, ये इतने निकाचित थे। यहाँ आए इनके उदय, तो थोड़ी सी निकाचित की हुई थे। वो अंतर्मुहूर्त जरूरी नहीं है। अंतर्मुहूर्त की वेदना होगा ऐसा कुछ नहीं है ना आंटी? नहीं नहीं, वेदना बहुत, हाँ लंबी भी हो सकती। कान में कीले ठोके सामान्य व्यक्ति के कितना दर्द रहता, कितनी देर तक रहती वो वेदना। हाँ। कैंसर वगैरह है तो उसको हम निकाचित मान सकते हैं, किसी संभावना हो सकती है। किसके किसके शिल्पा? सर किसी को है। हाँ, स्वयं के निकाचित तीव्र असाता वेदनी कर्म बांधे हुए हैं। हाँ तो हो सकता है ना। हाँ अच्छा। वो सब नहीं है ही। अच्छा वो कैंसर है मतलब निकाचित है ही। नहीं, असह्य वेदना होती है उसमें, तो निकाचित ही है। गाढ़ कर्म बोलो, गाढ़तम बोलो, निकाचित भेद बता दिए चार चार। निकाचित ही खुद के बांधे हुए हैं तब उदय में आए। और आंटी। इनमें है ना, अगाती कर्मों में गाढ़ शब्द बोल दिया करो। गार्ड। बहुत गाढ़, निकाचित भी गलत नहीं है। बहुत गाढ़ कर्म बांधे हैं, बहुत असाता वेदनी अधिक मात्रा में बांधी है, उनमें अनुभाव बंध बहुत अधिक है, वो उदय में आए। निकाचित बोलो तो भी दोष नहीं है, लेकिन ऐसे भी एक्सप्लेन कर दिया करो। बांधा कौन है? क्यों आई असाता? क्यों तीर्थंकरों के वेदना नहीं आती है? तीर्थंकर भगवान महावीर का एक अपवाद था, उनकी आई वेदना केवल ज्ञान के बाद, तो वो तेजोलेशा के कारण आई। क्यों नहीं आती? वो बांधते नहीं असाता वेदनी। साधु साध्वी इतने जीवों की रक्षा करते हैं निरंतर, तो भविष्य में अभी जो पहले बांधी हुई है भोग रहे हैं वो एक अलग बात है। भविष्य में उनके कौन सी वेदनी उदय में आएगी? अकर्कश नाम की साता वेदनी उदय में आएगी ना। कहाँ वर्णन है इसका? पहले भाग में निकालो सबको, इन अकर्कश वेदनी शब्द निकाल के रखना। हाँ बोलो शिल्पा, तुम बोलो, वो लोग खोज लेंगे। साता वेदनी, अगर हम बहुत पॉजिटिव रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, साता पहुंचाते सभी जीव प्राणियों के लिए दयालु रहते हैं, मान लो साता वेदनी कर, तो असाता नीचे मतलब आराम से निकल जाता है बिना। असाता क्या होता है उस वक्त? असाता का प्रदेश होता है। दोनों कर्म लताएं, जैसे देखो एक ये साता है, येलो वाली साता है, ये असाता वेदनी कर्म है। अब साता बांध रही हो, पूर्व की बंधी हुई असाता वेदनी उदय में आई हुई थी भगवान महावीर के, सोच लो। चाहे अभी आचार्य श्री की भी तबियत ठीक नहीं हो, बांध तो वो साता ही रहे ना। हाँ। निरंतर दया का झरना बह रहा है उनके हृदय में, एक भी जीव की हिंसा नहीं करते हैं दिन भर में, तो पूर्व बद उदय में आई हुई है, बांध ये ही रहे हैं। तब क्या हो रहा है, वर्तमान में जो बद्यमान ये प्रकृति है, असाता के थोड़े थोड़े दलिक इसमें चले जा रहे हैं, और साता बंध रही है, बहुत उच्च कोटि की बांध रहे हैं, रस से लबालब भरी हुई है। ये जब उदय में आएगी तो बहुत अच्छी उदय में आएगी। ये बांधी हुई तो उनको भोगनी पड़ेगी ना। हाँ लेकिन ज्यादा रियलाइज नहीं होता है ना अगर हम। अपन ऐसे भी देखो, ज्ञानियों की तो बात ही अलग है, ज्ञान की मधुर ध्वनि गूंज रही है। ऐसे भी ताश खेलने वालों को देख लो, बहुत तेज बुखार है, उनको ताश में इंटरेस्ट है, बैठा दो वो भूल जाएंगे। निंदा करना सुनना बहुत अच्छा लगता है, बुखार तेज हो, तबियत ठीक नहीं हो, कोई आएगा किसी की निंदा करेगा, वो करेगा,
कितना रस आता है, भूल जाते हैं उस समय अपना दर्द, भूल जाते हैं ना। उस वक्त क्या हो रहा है, असाता को बंद उस समय अपन खराब कर रहे हैं, लेकिन असाता को साता रूप में बदल रहे हैं उस समय। ये दोनों परावर्तमान प्रकृतियां हैं, अपने परिणामों पर निर्भर करती है कि हम किसको कैसी ले आते हैं। तो अब हमें संभल के रहना है ना। आंटी आंटी नरक गति का जो आपने 4 कारण बताया, उसमें एक महा आरंभी का दोष है ना। तो अगर हम रात्रि भोजन करते हैं तो नरक का बंध होता है। अब ये तुम मरासा को पूछ लेना, ठीक है। ठीक। और मरासा क्या जवाब दे बता देना। जी हाँ गुलाब जी। जय जिनेन्द्र भाभी जी, ये जो असाता वेद ने आपने अभी जो बताया, जैसे तो इसमें कर्म तो बनते ही है ना, जो निंदा चुगली कर रहे हैं अपने। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ कि इस वक्त और अपन तो को कर्म संभल के रहना है ना। नहीं, जैसे हम निंदा चुगली कर रहे हैं और हमारा मन है एकदम मतलब उसमें रमा हुआ है, हाँ ठीक है ना। तो तो कैसा करें, ऐसा बांध रहे हैं इस समय, खराब ही तो बांध रहे हैं। खराब बांध रहे हैं, और जो असत है उसका हमारे को मतलब लग नहीं रहा कि भी मेरे अभी वेदना हाँ है। तो अपन साता का उदय ले आए उस समय। अच्छा, साता को परावर्तमान कहा गया। अपनी जैसी मानसिक विचारधारा रहेगी, बहुत दर्द है, बहुत तेज बुखार है, और मेरे को बहुत मजा आ रहा है, मेरी देरानी जेठानी ननन भाभी किसी की कोई निंदा चुगली कर रहा है, तो मैं अपनी साता को भूलकर मुझे उसमें रस आ रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे, तो मेरे साता का उदय हुआ ना उस समय। लेकिन वो हाँ साता साता का कैसी होगी, वो साता कैसी होगी वो अब अपन स्वयं जानते हैं। बंद कैसा कर रहे हैं अच्छा, उस समय, अशुभ का कर रहे हैं साता ना। का तो उदय हो गया, असाता का बंद हो गया। हाँ हाँ, ठीक है भाभी जी, धन्यवाद। इनमें अपने को अब संभल जाना है। हाँ विमला जी। हाँ सर, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज ये अपना जीव पर्याय चालू है क्या? मैंने बहुत दिनों से क्लास नहीं ली थी, तो नहीं अभी तो भगवती सूत्र ही चल रहा है, ये ये पूरा होगा। भगवती सूत्र में ये जीव पर्याय क्वेश्चन नंबर आज मेरे पढ़ने की इच्छा है। बहुत अच्छा। दिनों से टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि कुछ कारणवश उदयपुर जाना पड़ रहा है बार बार। आज मैं फ्री थी तो आज मेरी पढ़ने की इच्छा है उसकी। कोई मतलब रेगुलर पढ़ने वाले पढ़ रहे हो तो ठीक है, कोई हाँ नया हो जय तो मैं नहीं जिनेन्द्र पूछती सर, हूँ। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ नहीं नहीं, ऑलरेडी बोला गया है ना, आप मुझे बाद में बताइए, आपका ओके नाम दे। ओके हाँ ओके। जय सैटरडे जिनेन्द्र। सवाल है इनको। क्या आपके? हाँ सर। आपके प्रश्न है क्या? नहीं, प्रश्न नहीं। हाँ तो ठीक है। सैटरडे देख लेना ना अन्नपूर्णा। हाँ ठीक है सर। आंटी, हाँ हाँ जी, आंटी। ओके। अच्छा को पढ़ लीजिएगा, आज इनका बोला हुआ। हाँ जी पर्याय से आप क्या बोल रहे थे। आंटी उनको लगा कि जीव पर्याय का रीडिंग कुछ होने वाला है, तो मन इसलिए में वो। ही बोल। हाँ तो सुमन आंटी, आंटी वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, पढ़िए श्रेया जी। प्रणाम साहब, जय जिनेन्द्र सभी जय को। प्रश्न नंबर 7997। क्या व्याख्यान देने वाला और व्यवृत्य करने वाले साधु नित्य भोजी होते हैं? उत्तर, वे प्रतिदिन आयंबिल करते हैं। प्रश्न 7998। परिहार विशुद्धि चारित्र में गोचरी में जाने के क्या नियम है? उत्तर, नंबर 1, जिस प्रकार गोपालक गायों के पीछे रहकर प्रयत्न युक्त और उपयोग पूर्वक होकर घूमता है, उसी प्रकार भिक्षा के समय पारिहारिक यानी तपस्या करने वाले साधुओं के पीछे पीछे अनुपारिहारिक तपस्या नहीं करने वाले साधु प्रयत्न युक्त और उपयुक्त होकर घूमते हैं। नंबर 2, सभी तपस्वी अपनी अपनी भिक्षा लाते हैं। बाहर जाते हुए तपस्वी के साथ एक अनुपारिहारिक साधु रहता है, जो उनकी रक्षा करता है एवं क्लांत शिथिल तपस्वी से उनके पात्र अपने हाथ में ले लेता है। नंबर 3, गुरुपद पर स्थापित मुनि भिक्षा के लिए नहीं जाते हैं, उनका भक्तपान अनुपारिहारिक मुनि लाते हैं और पांचों एक साथ गोचरी करते हैं, किंतु पारिहारिक मुनि
पृथक पृथक गोचरी करते हैं। बृहत कल्प भाष्य गाथा 647071। प्रश्न 7999। क्या परिहार विशुद्धि चारित्र वाले मुनि परस्पर बातचीत करते हैं? उत्तर, इन मुनियों को आपस में वाचना, रचना आदि के अतिरिक्त बात करना नहीं कल्पता है। कारणवश उठूंगा, बैठूंगा आदि बात तो हो सकती है, शेष सभी क्रियाएं मौन पूर्वक होती है। बृहत कल्प भाष्य गाथा 6471। कौन प्रश्न करते हैं मौन की साधना? कौन से मौन? व्यवहारिक वचन नहीं बोलना, वो तो एकेंद्रीय अनंत काल अगर रहे वनस्पति में नहीं बोलते हैं। श्रेया जी, मैं कौन से मौन की बात कर रही हूँ? मौन तो अपन जैसे बोलने की अपने में शक्ति है, फिर भी अपन हाँ। मौन रहते हैं, उससे तात्पर्य है। उसके साथ साथ और होना, सोने में सुहागा क्या होगा? मानसिक मौन, मन हाँ। में आकुलता व्याकुलता नहीं होना। तो जब भी वचन का मौन भी करो, बहुत अच्छी बात है, उसके साथ मानसिक मौन भी होना चाहिए। जो करो अच्छा करो, चाहे साधना थोड़ी करो लेकिन अच्छी क्वालिटी की करो। सब्जी लेने जाएंगे, कोई सड़ी गली सब्जी नहीं लाता है। क्वालिटी बेटर रहेगी, क्वांटिटी से मतलब नहीं है। नहीं, क्वांटिटी बढ़ाओ, जरूर बढ़ाना ही चाहिए प्रत्येक क्वालिटी वाली, लेकिन क्वालिटी उसके वाली। साथ क्वालिटी सबकी रहनी चाहिए। हाँ। बढ़िया। आंटी एक हाँ। मिनट, आंटी इससे में डाउट था कि जैसे चार साधु तपस्या करते तो वो चारों अलग अलग जाते हैं गोत्री के लिए? हाँ, और उनके पीछे उनके वो साथ उनके साथ एक एक अनुपारिक व्यय व्रत वाले साधु एक एक जाते हैं? पीछे, जैसे गाय चढ़ाने वाला गाय जाती है, वो पीछे लकड़ी लेके चलता है ना, गाय इधर उधर भी नहीं जाए, उनका ध्यान भी रखता है, और ये हुआ वैसे। पर आंटी जिस घर से मान लो तपस्वी साधु ने गोत्री ली, फिर उसी घर से वो लेते हैं अनुपारिहारिक साधु, भले या ले वो कहाँ से लेते हैं? तीन सिंगाड़े अंतगढ़ में वर्णन है ना, पहुंच गए थे ना एक ही जगह, देवकी रानी हाँ के वहां। नहीं, जैसे संयोग जैसे संयोग आंटी वश चार साधु अलग अलग गए हैं, उनके साथ एक और गए हैं, तो जहां तपस्वी साधु ने गोत्री ली वहीं से फिर वो अनुपारिहारिक वाली साधु भी वहीं से लेते हैं? वही तो कह रही हूँ कि इनके क्या वो नियम का उल्लेख मिला नहीं है। जैसे अच्छा। जिन कल्पी के लिए तो है कि एक हफ्ते बाद ही उस गली में, जिस गली में गए उस गली में एक हफ्ते बाद ही जाते हैं वापस। अब इनका नियम का मिला नहीं था। बट क्योंकि वो उनके साथ जाते तो आंटी संभावना है कि एक ही घर से फिर वो दोनों गोत्री ले लेते हैं। नहीं 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 ऐसे नहीं नहीं, वो तो फिर वो बाद में वापस जाते उनको हैं? वापस छोड़ के, हाँ, वापस जाएंगे अपनी गोत्री। ये नहीं अच्छा कि उनको, ये तो सिर्फ इनकी सुरक्षा के लिए जाते हैं कि अच्छा, कहीं उनको ये छोड़ के तपस्वी है, वापस कहीं जाते लड़की हो अपनी गोत्री अपनी के लिए? अलग है, उनकी आ जाती है फिर जाते हैं। आंटी डाउट्स भी है, ले लूं क्या? चार हाँ पांच डाउट बोलो। और। हाँ बोलो। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलिए सुमन भाई। भाभी जी, मैं पूछ रही थी परावर्तमाना जो प्रकृति है वो प्रत्येक अंतर मुहूर्त में चेंज होती है क्या? हाँ, अंतर मुहूर्त में तो बदलेगा ही। साता साता का बंद जगन एक समय, उदय तो लंबे काल तक भी रह सकता है। जब नहीं, असाता का उदय है तो हाँ वो असाता का उदय अंतर मुहूर्त के अंदर वापस साता उदय में आएगी क्या? हाँ, आ सकती है। आ सकती है या ऐसा होगा ही? नहीं नहीं, लंबे काल तक भी अनुत्तर विमानवासी 33 सागर तक भी वो साता के उदय में रह सकते हैं। नरकावास के जीव हैं, वो लंबे लंबे काल तक असाता के उदय में रह जाते हैं। पर परावर्तमाना प्रकृतियां तो अंतर मुहूर्त में परिवर्तित होती है। नहीं, लेकिन जरूरी नहीं है ना हर एक के विषय में। नरक और देवगति का देखिए, इनकी प्रकृतियों का स्वभाव है। अंतर मुहूर्त का ही उदय काल बताया है क्या इनका? हाँ, ऐसा मेरे को ध्यान आ रहा। हाँ तो ठीक है, थोड़ी सी देर के लिए आई उदय में, वापस आता आ जाएंगे। जैसे ध्यान है, संक्रमण हो रहा है, अगर उनका परिवर्तन हो रहा है ध्यान में, अपन को लग रहा है लंबे काल तक ध्यान कर रहे हैं, तो साता में है, कुछ क्षण के लिए आई, ऐसे नहीं बताई, वापस साता आ जाएंगे। जैसे आपने उदाहरण दिया कि जैसे कोई ताश खेल रहा है, उसके असाता का उदय, वेदनीय का उदय आ रहा है, लेकिन ताश खेल रहा है तो उसको थोड़ी साता महसूस हो रही है। हाँ, तो वो भूल गया अपनी वेदना को। हाँ, हाँ तो
क्या साता का उदय हो गया या वो भाव में ही है खाली? नहीं नहीं, भावों के कारण साता का उदय होगा ना। मन सुएता, साता वेदनी का भेद है ना, मन को अच्छा लगना। तो साता वेदनी कर्मलता का उदय हुआ। ये तो दोनों ऐसे चलती है ना परिणामों के अनुसार। हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ कि ये क्या प्रत्येक अंतर और मुहूर्त में साता असाता का हाँ, ये हो सकता है, लंबे काल तक भी हो सकता है। नरक और देवगति का तो साक्षात प्रमाण है ही। मनुष्य तिर्यंश में भी लंबे काल तक कोई के साता का उदय रह सकता है, और अल्प काल के लिए आई भी उदय में। बंद के लिए भी देर है ना, इसमें खोलो पहले भाग में दिया हुआ है ना। हर अंतर मुहूर्त में साता साता का विषय में शास्त्रकार क्या कह रहे हैं। समुड़ा असमुड़ा अणगार का थोपड़ा है ना, बार बार साता वेदनी कर्म बांधता है, तो बीच में साता का बंद कर रहा है वो जीव, वो बंद की बात चल रही है वहां। लेकिन अल्प अनुभाव वाली बंद करेगा, रस बहुत कम करेगा, वापस साता बांधने लग जाएगा। ठीक है भाई जी। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। ये 79998 वाले तीनों पॉइंट मतलब ये साधु के विषय में बताया, समझना मुझे। ये एक बार आप समझा। परियार विशुद्धिक मुनि होते हैं ना, वो जो तपस्या जी। वाले गोचरी लेने जाते हैं, 4 बेला तेला पाड़ना जब जैसे रहा, तो गोचरी में जाते हैं पीछे बिना तपस्या वाले। हालांकि उनके भी रोज आइम्बिल रहता है, एक साधु के पीछे एक साधु जाते हैं, सब अलग अलग गोचरी लेने जाते हैं। तो इसमें भाष्यकार उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे ग्वाला नहीं रहता है, गायें चरने जाती तो पीछे एक आदमी चलता है, वो ध्यान रखता है गायों का। ये भी कि मुनि थके हुए हैं, तपस्वी है, उनके हाथ से पात्रा ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं आधे। ये बात है। पॉइंट 2 में क्या, इनको अनुपारिहारिक मुनि बोलेंगे ऐसा? अनुपारिहारिक मतलब तपस्या नहीं करने वाले। 4 साल वो उनकी, हाँ, मतलब वो तो उनकी हेल्प कर रहे कल्पना थे करो ना, कि इतने पात्र बड़े ले ले। तपस्वी मुनि जा रहे हैं, पीछे पीछे एक और जा रहे हैं साथ में, कि अच्छा। कहीं लड़खड़ा नहीं जाए, कहीं गिर नहीं जाए। और ये कितनी शिथिल सुंदर व्यवस्था है भगवान महाराज के संग में हर चीज के। हाँ बोलिए। सुनो, एक क्लांत शिथिल तपस्वी उसकी पात्र से, इसी को भी यही मानना। हाँ, ये सेकंड वाला पॉइंट, सेकंड वाला पॉइंट है। तपस्वी मुनि जब गोचरी ले रहे हैं, पात्रा उठाते हैं, तो दूसरा साथ रहता है, वो उठा लेता है कि वो तपस्या है, कमजोरी है उनके शरीर में, इसलिए। अच्छा, इसलिए नाम दिया ये वाला। अपने यहाँ भी देखते हैं ना, बड़ी तपस्या वालों को घर वाले हाथ का सहारा दे के लाते हैं, थोड़ा वैसे। आ गया। पढ़ रहे हैं पुराना सोना जी? अब चालू है थोड़ा पर उतना फास्ट ज्यादा ज्यादा पढ़ो। हाँ, बोलिए नेक्स्ट किसका है? जय जिनेन्द्र आंटी। आंटी, अभी जो मानसिक मौन की बात चली थी, तो जैसे हमने 1 घंटे का मौन व्रत लिया, और हमने सामायिक ग्रहण कर ली, तो अब हम उसमें जो सूत्र का वांचन करते हैं या जो माला आदि गिनते हैं, वो मानसिक मौन माना जाएगा या नहीं? बिल्कुल, वो तो प्रशस्त मौन माना जाएगा, बहुत शुभ मौन माना जाएगा। मेरा आशय यह है कि वचन से तो हमने पचक लिया, और अंदर ही अंदर किलबिला रहे हैं कि उसने घर का ये काम नहीं किया, उसने वो किया, ये सब बातें दिमाग में आ रही है, वो नहीं आनी चाहिए। मन भी शांत प्रशांत रहना चाहिए। स्वाध्याय कर रहे हैं तो मन शांत है ना। अच्छा आंटी। हाँ बोलिए। नहीं, आप पहले फरमाइए आंटी। मैं ये कह रही थी कि आचार्य श्री की एक किताब में था, आचार्य श्री विहार में थे, रांची के आसपास कहीं, तो एक भाई आया, भगवान उनको सामायिक करने की प्रेरणा दे रहे थे। तो वो भाई बोले कि आप जो बोलिए, मैं उपवास बेला तेला कर लूंगा, लेकिन सामायिक नहीं करूंगा। बहुत समझाने पर भी फिर बगल में संत थे, बोले क्यों आचार्य श्री आपको सामायिक की प्रेरणा दे रहे हैं, आप दूसरी क्रियाएं हाँ भरें। बोले कि नहीं, सामायिक है वो विस्फोट को जन्म देने वाली होती है, विस्फोट जनक पदार्थ है। तो आचार्य श्री तो एक शब्द में ही समझ गए। यानी जब वो लड़का जो भी था, वो अपने घर में देख रहा था कि जो भी बड़े बुजुर्ग छोटे जो समाई करते, समाई से उठते ही वो घर में सबको डांटना शुरू कर देते, उनको समाई सारी बातें याद आती थी। सॉरी।
अभी आंटी जो एग्जाम्पल ही ऐसे देते हैं कि बस कभी ऐसे आ जाती है। कमाई करके उठे ना, कम से कम हमें भी लगता है सुबह की टाइम थोड़ा क्रोध आदमी को जल्दी आता है, तो उस समय समाई करके उठे। कुछ समय तक तो हमें समता धारण करके रखनी चाहिए, हमेशा ही रखनी चाहिए, लेकिन उस समय तो विशेष रूप से जरूर आंटी। आंटी धर्म के अभी बदनाम जो करिए। परिहार विशुद्धि चारित्र की बात चल रही थी, उसमें हाँ। आपने फरमाया कि जैसे जो तपस्वी साधु होते हैं उनके पीछे अनुपरिहारी साधु चलते हैं, तो ये साथ में नहीं चल सकते आंटी, आगे पीछे ही चलते हैं? साथ में भी चल सकते, आगे क्यों चलेंगे? तपस्वी आगे, अगर आगे वो हाँ, चलेंगे तो आगे नहीं, मतलब तपस्वी आगे और अनुपरिहारी पीछे। हाँ वैसे ही तो चलेंगे, पीछे हाँ तो पीछे ये चल, थोड़े साथ हो गए वो अलग बात है। आगे चलेंगे, वो गिर गए, कुछ हो गया तो कैसे संभालेंगे? वो गोपालक पीछे ही चलता है ना गायों के, तभी तो गायों की सुरक्षा कर पाता है कि गाय इधर उधर नहीं हो जाए। महती कृपा कराई आंटी। पढ़िए। आंटी अभी आपने हाँ। बोला ना कि जैसे सामायिक में मौन लिया, वाचिक मौन की बात कर रही हूँ मैं, और फिर अपन ग्रंथ पढ़ सकते हैं। हाँ, नहीं मतलब मौन में बोल सकते हैं ना मौन में पढ़ाई। अगर वो खुला रख लो कि मेरे अच्छा। धार्मिक क्रियाएं खुली है, तो अलग बात है। हाँ लता जी। आंटी जय जिनेन्द्र। आंटी मैं ये पूछ रही थी कि अभी आपने बताया कि वो ताश के पत्ते वाला गेम बताए, तो उसी के साथ में मैं ये भी पूछना चाहती थी कि अगर अभी जैसे अगर कोई इंसान बहुत बीमार है, कोई कैंसर पीड़ित हो, या मेरा ही समझ लो कि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम आया, मेरे को अटैक आया, और उसके अंदर में अगर मेरा ध्यान पूरे टाइम ऐसा लगता है कि चलो एक तरफ से ठीक ही है ना, सोए सोए मेरा पूरा रिवीजन हो जाएगा, या मुझे याद रहेगा पूरा, मैं बची हुई चीज पूरी याद कर सकती हूँ, मेरे को तो किचन में जाना ही नहीं है, दूसरी क्रिया तो मुझे करनी नहीं, तो मैं यही काम क्यों नहीं कर लूं कंप्लीट? तो उसमें भी तो साता का अनुभव होता ही है ना फिर। हाँ हाँ, तो उसको अपन क्या बोलेंगे फिर? उस समय आपको साता की अनुभूति हो रही है। हाँ, और अगर कोई इंसान हुए भी आपको अनुभूति कैसी है उसे मानना है उस समय। और अगर कोई इंसान ऑपरेशन के बाद में इतना दर्द से कराह रहा है और सामने टीवी चालू करे, तो 2 मिनट 3 बार उसके कराने के बाद धीरे होती होती फिर वो टीवी में लगन हो जाता। ठीक बात है, उससे साता की अनुभूति है, मानसिक उससे साता साता की अनुभव होती है। सुहेता। साता वेदनी के भेद दिए हुए हैं पहले भाग में, उसमें देखो अच्छा। साता वेदनी का ही भेद है ना, मन सुहेता। निकालो अन्नपूर्णा, साता वेदनी के भेद निकाल देना, फिर बता देना प्रश्न नंबर। आंटी हाँ बोलो अन्नपूर्णा प्रियंका। ठीक है। आंटी हाँ ये जो प्रतिदिन आयम्बी करते हैं ना प्रश्न 7997 में, तो आंटी ये परिहारिक के लिए या अपरिहारिक के लिए? तपस्या करने वाले तो बेला तेला करेंगे और पांडे में आइम्बिल करेंगे। हाँ हाँ। अनुपारिक जो है वो प्रतिदिन आइम्बिल करते हैं। तो आंटी फिर वो भी प्रतिदिन आयम्बी करते हैं तो वीकनेस तो उनको भी आती होगी ना? उपाध्याय प्रवर के प्रतिदिन सालों से बेले बेले तपस्या है, पांडे में एकाशना है, एकाशने में अनेक अनेक चीजों के त्याग है, कितने हाँ स्वस्थ दिखते हैं, कितनी शक्ति है उनमें। हाँ आंटी। सूर्य के बिना सहारे के एकदम कमर भी उनकी ऐसे नहीं होती है, सीधे बैठते हाँ हैं, रात को 10 11 12 बजे तक ऐसे ही रहते हैं, एक ही आसन में बैठते हैं हाँ तब। ठीक है। मानसिक शक्ति दृढ़ होनी चाहिए, अपन लोगों जैसे नहीं है होते हैं वो। हाँ हाँ बोलिए स्नेहा जी। हाँ जय जिनेन्द्र सर। कंचन जी, अभी मैं क्लास में हूँ, मैं मौन धारण करूँ तो व्हाट सो ग्रेट, अभी तो मैं इसी में रहूंगी, वो खाली नाम के लिए मेरा एक कि मैंने मौन रखा। नहीं, नाम के लिए क्यों, प्रत्याख्यान है, आप चाहते तो बोल सकते थे, अभी क्लास में कोई और आ जाए, आपको कारणवश कुछ बोलना पड़े, त्याग तो त्याग है। फिर भी बोल, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं सुनाई पड़ रहा है। म्यूट है, म्यूट है। ठीक है, बाद में ले लेना उनको। बोलो शिल्पा।
इसका है, उनकी आवाज तो नहीं आई। देखो बृहदारण्यक में शब्द आता है ना, छत्ते का त्याग, अछत्ते का त्याग। भाई आम की अभी सीजन ही नहीं है, आम मिल ही नहीं रहा है, तो मैं पचकांड ले लूं। और सीजन में पचकांड लो तो ठीक है, इंद्रिय विजय हो गई, फिर भी त्याग त्याग है। त्याग के महत्व को नहीं नकारा जा सकता है। कोई लाके दे दे, आपको अभी कोई कारणवश बोलना पड़ जाए, आप नहीं बोल रहे हो क्योंकि मौन है, आप उतने जीवों को अभय दान दे रहे हो। हाँ शिल्पा बोलो। क्या हुआ, मेरे कोई प्रॉब्लम है क्या नेट में? ये आवाज सबको नहीं आ रही है? सोनम जय जिनेंद्र साहब, हाँ, ना आप क्या? एक्चुअल में मैं होस्ट हो गई और मुझे आता नहीं है अनम्यूट करना, तो एक बार बोल करके, और अन्नपूर्णा दी और मीनू दोनों ही है ना को होस्ट से हट गए, मेरे को होस्ट कर दिया। मैं कैसे करूं, मुझे आता नहीं है। आप रीडिंग करिए, कोई कारण हो गया होगा, उनसे हट गया होगा, आ हाँ, जाएंगे मैं वो। रीडिंग शुरू कर देती हूँ, आप तब रीडिंग तक करिए, उनका। बाद में ले लेते हैं। हाँ। प्रश्न 8000, क्या परिहार विशुद्धिक संयत किसी को दीक्षा देते हैं? उत्तर, ये यथाशक्ति यथा अवसर धर्मोपदेश देते हैं, किंतु इस कल्प में रहते हुए किसी को दीक्षा नहीं देते हैं। प्रश्न 8001, 18 महीने का परिहार कल्प पूर्ण होने पर मुनि क्या करते हैं? उत्तर, परिहार कल्प क्या हुआ? पूर्ण होने पर या तो पुनः यही चारित्र अंगीकार कर लेते हैं, या जिन कल्पी बन जाते हैं, या पुनः गच्छ में चले जाते हैं। ये तीनों प्रकार के विधान बृहत कल्प भाष्य गाथा 1427 में कहे गए हैं। प्रश्न 8002, सूक्ष्म संप्राय चारित्र किसे कहते हैं? उत्तर, संप्राय यानी कषाय। जिस चारित्र में संज्वलन लोक के सूक्ष्म अंश का उदय रहता है, उसे सूक्ष्म संप्राय चारित्र कहते हैं। प्रश्न 8003, भंते सूक्ष्म संप्राय चारित्र कितने प्रकार का है? उत्तर, गौतम 2 प्रकार का है, विशुद्धेयमान और संक्लिश्यमान। प्रश्न 8004, विशुद्धेयमान और संक्लिश्यमान किसे कहते हैं? उत्तर, नंबर 1, शपक श्रेणी और उपशम श्रेणी पर चढ़ते हुए साधु साध्वियों के परिणाम उत्तरोत्तर शुद्ध होते रहते हैं, इसलिए उनका सूक्ष्म संप्राय चारित्र विशुद्धीयमान कहलाता है। और नंबर 2, उपशम श्रेणी से गिरते हुए साधु के परिणाम संक्लेश युक्त होते हैं, इसलिए उनका सूक्ष्म संप्राय चारित्र संक्लिश्यमान कहलाता है। प्रश्न 8005, यथाख्यात चारित्र किसे कहते हैं? उत्तर, कषाय का सर्वथा उदय न होने के कारण जो चारित्र निरतिचार होता है, अर्थात अकषायी साधु के चारित्र को यथाख्यात चारित्र कहते हैं। प्रश्न 8006, यथाख्यात चारित्र कितने प्रकार का है? उत्तर, यथाख्यात चारित्र 2 प्रकार का है, छद्मस्त और केवली, अथवा उपशांत मोह और क्षीण मोह, अथवा प्रतिपाती और अप्रतिपाती। प्रतिपाती क्या होता है? गिरने वाला, नीचे गिरने वाला, पतनशील। एक मिनट, इसमें है ना जो नोट है ब्रैकेट में, अगले नोट में देखिए क्या ब्रैकेट पढ़िए नोट वाला, श्रेया जी पहले। इसका करेक्शन है, मैं पढ़ रही हूँ। 14 पूर्वी कल्पातीत नहीं होते हैं, लिखा हुआ है ना, नहीं शब्द काट दीजिए, है तथा गौतम स्वामी यहाँ तक काट दीजिए। 14 पूर्वी कल्पातीत होते हुए भी कल्प के नियमों का पालन करते हैं,
जैसे गौतम स्वामी कालोकाल प्रतिक्रमण करते थे। पढ़िए पढ़िए श्रेया जी। हाँ श्रेया जी पढ़िए। मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ बोलिए। प्रश्न नंबर 8001 में है, 18 महीने का परियार कल्प पूर्ण होने पर मुनि क्या करते हैं? या तो मतलब ये वापस गच्छ में चले जाते हैं या फिर वापस से वही करते हैं। तो हाँ। इस 3 प्रकार के विधान में कुछ जो ये प्रश्न 7991 से है, इसका नोट है, इस कल्प के बाद जिन कल्पीय स्थविर कल्पी हो जाए तो हाँ। रोग, उपसर्ग और असहनीय वेदना हो सकती है। तो हाँ। अब अगर ये वापस से उस चरित्र में मतलब परियार विशुद्धि चरित्र छोड़ के कहीं जाते हैं तो फिर उनको रोग वगैरह ऐसी वेदना होएगी? हाँ। तो फिर वो ऐसे वेदना कैसे सहन करेंगे? क्यों? साधु साध्वियों के होती है ना, औषधि लेते हैं, मगर ऐसा लोगों के भी तो बीमारी आती है। जिन कल्प पे फिर कोई बीमारी नहीं लेते हैं, पक्षियों की बीमारी आ जाती है, जंगल में पशु पक्षी रहते हैं, उनका कौन इलाज करता है? अपने आप हवा पानी से जैसे रह गए, उसी प्रकार जिन कल्पी का समझना, जिन कल्प अंगीकार करने के बाद बीमारी आ सकती है उनके, और गच्छ में जाए तो भी आए। अगर देशों करोड़ पूर्व तक परियार कल्प में रहे तो कोई बीमारी नहीं आती है। उस टाइम नहीं आती है, लेकिन जब मालूम है कि अपन ये कल्प छोड़ेंगे तो अपने को बीमारी आएगी, तो फिर वो कैसे सहन करेंगे? नहीं तो कैसे सहन करेंगे? सहन करना पड़ेगा। कल्प का पालन करने में अब समर्थ नहीं हो, अब इच्छा नहीं होती तपस्या करने की, ठीक है सर। मौन रहने की इच्छा नहीं है उतनी, अब पालन नहीं कर पा रहे तब छोड़ के जाएंगे ना। ठीक है सर। हाँ बोलिए, एक प्रश्न और है ना। श्वेता दीदी। आंटी ये ना क्वेश्चन नंबर 8003 8004 विशुद्ध में द के नीचे हलंत आएगा आंटी, 3 जगह है मिस्टेक। विशुद्ध चेक कर लिया मैंने, हलंत आएगा। प्रणाम। ध साथ में लिखने से भी हलंत आएगा है? एक बार चेक कर लेना ना श्वेता, फिर करेक्शन करा दूंगे खोल के। आंटी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो अभी वो स्नेहा आंटी और वो लोग को वापस लेना है क्या? ये लो, हो गया श्वेता का? आंटी मैंने है ना आर्यपत के थोकड़े की किताब में भी देखा, आगम स्तोक मंजूषा में मूल आगम का हिंदी विवेचन भी देखा, फिर आपको बोला मैंने कि हलंत है वहां पे। ठीक है, सबको ही कर लो उसमें 8004 में विशुद्ध का स्पेलिंग ठीक कर लो। आंटी क्षमा याचना, मैं क्लास छोड़ दी थी ना, थोड़ा इसलिए प्रॉब्लम हो गई, सॉरी कोई बात आंटी। नहीं, इसमें क्या हुआ, कोई काम होता है, कोई भी छोड़ के उठेगा। हाँ पढ़िए श्रेया जी। वेद, राग, कल्प, निघ्रंथ, प्रतिसेवना द्वार। नोट: कल्प 5 होते हैं: स्थित कल्प, अस्थित कल्प, स्थविर कल्प, जिन कल्प और कल्पातीत। कल्प का विस्तृत वर्णन शतक 25 उद्देशक 6 में निघ्रंथ के थोकड़े में देखे। 14 पूर्वी कल्पातीत होते हुए भी कल्प के नियमों का पालन करते थे, जैसे गौतम स्वामी कालो काल प्रतिक्रमण करते थे। करते हैं कर दो ना, कल्प के नियमों का पालन करते हैं। प्रश्न 8007, पांचों चारित्र के वेद यावत प्रतिसेवना का वर्णन कीजिए। उत्तर: तीर्थंकर और प्रत्येक बुद्ध की अपेक्षा ही सामायिक चारित्र में कल्पातीत कल्प होता है। चारित्र: सामायिक छेदोपस्थनीय में
6 से 9 जीव स्थान। वेद सवेदी हो तो तीनों वेद, अवेदी हो तो उपशांत वेदी या क्षीण वेदी। राग सैरागी। कल्प सामायिक में 5 छेदोपस्थनीय में 3 स्थित स्थविर जिनकल्प। निग्रंथ 4 प्रकार के। पुलाक यावत कषाय यहाँ पे एक कुशील। बाधा आ रही है, प्रश्न आप लोगों के भी शंका आएगी। यहाँ लिख दिया है तीर्थंकर और प्रत्येक बुद्ध को ही सामायिक चारित्र में कल्पातीत कल्प होता है। 14 पूर्वी के लिए भी ग्रंथों में उल्लेख है कि 14 पूर्वी कल्पातीत होते हैं, जो दिया है ना यहाँ गौतम स्वामी, 14 पूर्वी थे कल्पातीत, ठीक है, उनके लिए आवश्यक नहीं होते हैं, फिर भी वे कल्प के नियमों का पालन करते हैं, ये ध्यान रखना बात। प्रतिसेवना। प्रतिसेवी और अप्रतिसेवी दोनों प्रकार के होते हैं। मूल गुण उत्तर गुण दोनों के प्रतिसेवी हो सकते हैं। लेकिन कौन पर्याय क्या सामायिक चारित्र साधु कहला रहे हैं? क्यों कहला रहे हैं श्रेया जी साधु? मूल गुण के दोष लगा, मूल गुण में दोष लगा रहे हैं, उनकी भावना है चारित्र को सुरक्षित भाव रखने। प्रत्याख्याना वर्ण कर्म का क्षोभम नहीं रुकता है उनका। परिहार विशुद्धि में 6-7 जीव स्थान। वेद सवेदी पुरुष और पुरुष नपुंसक। स्त्री क्यों राग नहीं होते हैं? क्योंकि स्त्री स्त्री क्यों परिहार नहीं होते? विशुद्धि चारित्र का पालन नहीं कर सकती है, उनके क्यों उसमें वो क्षमता नहीं है। नहीं? और एक कारण बोलो, मुख्य कारण क्या है? कोई हैंड रेज करो। आईफोन श्वेता का आया है, और भी कोई? बहुत सरल कारण है श्रेया जी, बोलो। सोना जी, सुधा सेठी, आप तो कईयों के आ गए। हाँ बोलो श्वेता। स्त्रियां परिहार विशुद्धि चारित्र क्यों नहीं अंगीकार करती है? 14 पूर्वों का ज्ञान भी तो हाँ, स्त्रियों को नहीं होता है। पूर्वों का ज्ञान नहीं होता है। यहाँ 14 पूर्व नहीं, तो परिहार विशुद्धि चारित्र में कितना ज्ञान होना चाहिए? 10वें पूर्व 9वें पूर्व की तीसरे आचार वस्तु से 10 पूर्व से कम तक का। ठीक है, यही उत्तर था क्या सबका? हाँ जी जी। ठीक। एक कषाय का भी है, कषाय से कैसे होगा? बात थी कि क्यों नहीं ले रहे हैं परिहार विशुद्धि चारित्र, तो पूर्वों का ज्ञान नहीं होता है स्त्रियों के, और पूर्वधर होते हैं। पढ़िए। परिहार विशुद्धि चारित्र में राग सैरागी कल्प 3 स्थित स्थविर जिनकल्प। निग्रंथ कषाय कुशील। प्रतिसेवना अप्रतिसेवी। सूक्ष्म संप्राय में 10वां जीव स्थान। वेद अवेदी उपशांत या क्षीणवेदी। राग सैरागी। कल्प 3 स्थित अस्थित कल्पातीत। निग्रंथ कषाय कुशील। प्रतिसेवना अप्रतिसेवी। यथाख्यात में 11 से 14 जीव स्थान। वेद अवेदी उपशांत वेदी या क्षीण वेदी। राग उपशांत वीतरागी या क्षीण वीतरागी। कल्प 3 स्थित अस्थित कल्पातीत। निग्रंथ स्नातक। प्रतिसेवना अप्रतिसेवी। प्रश्न 8008 परिहार विशुद्धिक संयत अवेदी कब हो सकते हैं? उत्तर यद्यपि परिहार विशुद्धिक अवस्था में अवेदी नहीं होते हैं, किंतु पूर्व प्रतिपन्न आदि की अपेक्षा अवेदी हो सकते हैं। यथा नंबर 1 उपशम श्रेणी द्वारा अवेदी होकर फिर ये चारित्र ग्रहण कर सकते हैं, अथवा परिहार नंबर 2 परिहार कल्प का त्याग करके गच्छ में जाकर उपशम या शपक श्रेणी कर सकते हैं। प्रवचन सरोदार द्वार 69। प्रश्न 8009 परिहार विशुद्धि चारित्र में 9 साधुओं का गण होता है, जबकि जिन कल्पी अकेले विचरण करते हैं एवं दोनों का कल्प भी भिन्न भिन्न प्रकार का है, तो परिहार विशुद्धि चारित्र में जिन कल्प क्यों कहा गया है? उत्तर परिहार विशुद्धि चारित्र का कल्प 18 महीनों का होता है।
इस कल्प को पूर्ण करके जो संयत जिन कल्प को अंगीकार करके इसी चारित्र का पालन करता है, इस अपेक्षा से इस चारित्र में जिनकल्प कहा है। जिनकल्प का वर्णन प्रश्न संख्या 449 में देखें। प्रश्न 8010, क्या जिनकल्पी पांचों चारित्र स्पर्श किए हो सकते हैं? उत्तर, विशेषावश्यक भाष्य गाथा 3 के विवेचन में जिनकल्प अंगीकार कर रहे साधक के सामायिक और छेदोपस्थनीय ये 2 चारित्र कहे गए हैं। ये कल्प अंगीकार करने के पूर्व उपशम श्रेणी प्राप्त किए हुए हो तो सूक्ष्म संप्राय व यथा क्या चारित्र को भी स्पर्श किए हुए होते हैं एवं परिहार विशुद्धि चारित्र में भी जिनकल्प कहा गया है। अतः ये पांचों चारित्र स्पर्श किए हुए हो सकते हैं, किंतु जिनकल्प अवस्था में ये श्रेणी आरोहण नहीं करते हैं। ज्ञान और तीर्थ द्वार। प्रश्न 8011, सामायिक यावत एक प्रश्न है ना, इससे संबंधित है, ले लो। सोना आंटी। आंटी मैं पूछ लेती हूँ, वो ऑन म्यूट है। आंटी क्वेश्चन नंबर 8008 में जो सेकंड पॉइंट है ना, परिहार कल्प का त्याग करके मतलब पूर्ण करके, मतलब त्याग समाई बीच में समाई मतलब पाल ये ले, तुम समाई नहीं पाल के ऊपर नहीं आंटी, परिहार विशुद्धि वाले जो जिनकल्प लेते हैं वो उसका त्याग करके मतलब कि वो पूरा पूर्ण करके ही फिर छोड़ेंगे ना। हाँ, पूर्ण करके, परिहार कल्प का त्याग करके यानी पूर्ण करके। परिहार पूरा हो गया, गच्छ में चले गए, फिर उपशम श्रेणी आंटी या कोई क्षपक बीच में श्रेणी। छोड़ सकता है, ऐसे किसी की तबीयत ठीक नहीं हो या तबीयत ज्यादा खराब होगी नहीं। हाँ पर आंटी मुझे तो ये बहुत डाउट, मतलब समझ में नहीं आ रहा है किससे समझू कि कौन से चारित्र में कौन कौन से कल्प होते हैं। बहुत कंफ्यूजिंग है, कहीं पे कल्पातीत लिया है। हाँ, मैंने खोलो पूरा निगलंत का थोकड़ा भी करा नहीं लेकिन तो वापस पढ़ो, तुम पढ़ो सामायिक चारित्र नाम पढ़ो और उसके साथ कल्प वाला ब्लॉक पढ़ो हाँ खाली। आंटी, जैसे क्वेश्चन नंबर 8007 में जो टेबल है उसमें हाँ। फर्स्ट है चारित्र, उसमें सामायिक और छेदोपस्थापनीय चारित्र में 6 से 9 जीव स्थान होते हैं और हाँ। उनमें कल्प सामायिक में 5 कल्प बताए और छेदोपस्थानीय में 3 कल्प कल्प। कौन से हैं? कल्प का नंबर खोलो, प्रश्न नंबर वो स्थित अस्थित खोलो, निर्ग्रंथ के थोकड़े में दिया हुआ है ना। हाँ आंटी, सब कोई खोल क्वेश्चन नंबर। कल्प तो स्टार्टिंग में ही है आंटी, वो तो कल्प दोबारा आएगा। पेज नंबर है ये 7781। 383 है। सबको ये भी साथ क्वेश्चन में नंबर खोल लीजिए। हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 7781, पहले कल्प 5 कल्प प्रकार। खोलो। हाँ, धनते, कल्प कितने प्रकार के हैं? गौतम, कल्प 2 प्रकार के हैं, स्थित कल्प और अस्थित कल्प, तथा अपेक्षा से 3 प्रकार के भी हैं, स्थविर कल्प, जिन कल्प और कल्पातीत। तो 5 कल्प हो गए ये। अब इसमें बताया आंटी सामायिक में 5 कल्प है। हाँ, मतलब स्थित कल्प का पालन कौन करते हैं? पहले और जो इसके तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर की साधु। तो ठीक है, उनमें होता है ना सामयिक और हाँ, छेदोपस्थापन। छोटी दीक्षा मतलब पहली बड़ी इतना, हाँ वो वाली बड़ी दीक्षा। दीक्षा भी होती है, तो स्थित का कल्प और बाकी के अस्थित कल्प का पालन कर रहे हैं। तो सामायिक छेदोपस्थापनी में स्थित कल्प वाले होते हैं, स्थविर कल्प होते हैं और जिन कल्प होते हैं। आंटी छेदोपस्थापनी में क्या अस्थित कल्प क्यों नहीं है? अच्छा, बड़ी दीक्षा वो लेते नहीं है। हाँ हाँ, वो लोग बड़ी मतलब दीक्षा। 22 तीर्थंकर के बीच में जो साधु है वो बड़ी दीक्षा छेदोपस्थापनीय नहीं होता उनके, इसलिए वो नहीं हाँ, लिया। छेदोपस्थापनीय में 3 ही होगा, सामायिक में सभी होगा। यहाँ पे रुका हुआ, एक बार बुक निकाल के देखो। सामायिक में तो स्थित अस्थित दोनों आएंगे, फिर लिखते वक्त यहाँ गड़बड़ कर दी हूँ मैं। हाँ, सामायिक में 5 लिखा है आंटी आपने और छेदोपस्थापनीय में 3 लिखे हैं। अच्छा हाँ, लिखा है ना, 5 दिखा नहीं मुझे। ठीक है, छेदोपस्थापनीय में तो स्थित कल्प ही होंगे। 24वें पहले और अंतिम तीर्थंकर के तीर्थ में ही होते हैं। स्थविर किसे कहते हैं? दीक्षा से स्थविर, 60 वर्ष की दीक्षा, पर्याय आदि जो 3 बोल दिए ना हाँ। स्थविर के,
वो होते हैं, और जिन कल्प अंगीकार कर सकते हैं ये पूर्वधर होते हैं, सामायिक छेदोपस्थापनीय वाले। जिन कल्पी कितने पूर्वों का अध्ययन किए हुए होते हैं? 10, देशोन 10। देशोन 10 है कि पूरे 10 है? देखो जिन कल्प कितना में सब में सारे सेम है, देशोन। पर्याय विशुद्धि में देशोन है, जिन कल्प में जिनकल में 90 पूर्व की तीसरी आचार वतु उत्कृष्ट, देशोन 10 पूर्व का ऐसा अभ्यास होता है। हाँ, देशोन 10 पूर्व वाले को तो जरूरत ही नहीं है, देशोन 10 ही रहेगी। हाँ, वो ठीक है, कल्पातीत हो जाएंगे। हाँ, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट पढ़ो हाँ, पर्याय विशुद्धि में। पर्याय विशुद्धि में 6 और 7 गुण स्थान होते हैं, जीव स्थान, और उनमें 3 कल्प बताएं, स्थित, स्थविर और जिनकल्प। ये क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि पर्याय विशुद्धि में जिनकल्पी कैसे होता है, ये इधर आई है। ये तो आ ही गया ना, पर्याय विशुद्ध चारित्र पूर्ण किया, जिनकल्प लेके पर्याय विशुद्धि चारित्र का ही नियम सब फॉलो करते हैं। तो आंटी पर्याय विशुद्धि वाला अस्तित्व में नहीं होते हैं, मतलब जो नहीं, बीच के तिथि। महाविद्य क्षेत्र में और 22 तीर्थंकरों के शासन में नहीं है ये सब। पहले प्रश्न में ये आ चुका होगा, देखो पहले और आया अंतिम। आंटी, एक्चुअली इतना पढ़ा फिर भी बहुत। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो कहाँ है, निकालो। 22 तीर्थंकरों के साधु नहीं अंगीकार करते हैं, जीव धड़ा किया हुआ है। हाँ, उसमें भी है ना, इसमें ही निकालो पहले तो, इसी किताब में। प्रश्न नंबर 2 फटाफट कोई। श्वेता का हैंड रेज है, खोलो, वो बोलना चाह रही होगी। अनम्यूट कर देते हूँ। मेरा तो किसी और चीज से इससे नहीं संबंधित है। नहीं, पर्याय विशुद्ध चारित्र वाले वहां नहीं होते हैं। आगे बोलो, तुम खोज लेना। सूक्ष्म संप्राय में 10वां जीव स्थान और 3 कल्प बताएं, स्थित, अस्थित और कल्पातीत। क्यों बताया तो कल्पातीत? जिनकल्प क्यों नहीं लिया? किसको? सूक्ष्म संप्राय में वो नहीं लिया ना अपन ने, जिनकल्प नहीं लिया और स्थविर नहीं लिया। वो श्रेणी आरोहण करते हैं जिनकल्प पे? नहीं, यहाँ दिया है ना, देखो। हाँ, ये तो लिखा है 8010 में लास्ट में दिया है ना, जिनकल्प अवस्था में श्रेणी आरोहण नहीं करते हैं। हाँ, तो श्रेणी नहीं चढ़ेंगे तो 10वें जीव स्थान में कैसे जाएंगे, इसलिए वो नहीं लिया। और कल्पातीत ये एकदम सूक्ष्म लोभ का उदय है, मोहिनी कर्म का उदय नहीं बता है, प्रति समय विशुद्धि बढ़ रही है, घट भी रही है, तो मोहिनी का उदय नहीं बता है, इसलिए इनको कल्पातीत में लिया है। और यथाज्ञान में तो आएगी आंटी, वो तो फिर 3 स्थित, अस्थित और कल्पातीत। इसको अभी कियो ना, वापस ध्यान से करके लिख लिख के देख लेना एक बार। जी आंटी, थैंक यू। श्वेता बोलो। आंटी है ना, क्वेश्चन नंबर 8009 समझाइए ना। पढ़ो तुम, प्रश्न और उत्तर दोनों। परिहार विशुद्धि चारित्र में 9 साधुओं का गण होता है, जबकि जिनकल्पी अकेले विचरण करते हैं एवं दोनों का कल्प भी भिन्न भिन्न प्रकार का है, तो परिहार विशुद्धि चारित्र में जिनकल्प क्यों कहा गया है? परिहार विशुद्धि चारित्र का कल्प 18 महीनों का होता है। इस कल्प को पूर्ण करके जो संयत जिन कल्प को अंगीकार करके इसी चारित्र का पालन करता है, उस अपेक्षा से इस चारित्र में जिनकल्प कहा है। आंटी मतलब जिनकल्प को स्वीकार कर लिया और पालना इसकी कर रहा है, पालन ऐसा समझ। चारित्र कौन सा है उसमें? बड़ी दीक्षा में वापस नहीं जा रहा है वो, बार बार समाई अपन ले रहे हैं, वो बार बार परिहार विशुद्ध चारित्र अंगीकार कर रहा है, यही सब नियमों का पालन कर रहा है पढ़ने में, आइम बेल तपस्या आदि। तो वो तो खाली पालना कर रहा है आंटी, उसको देंगे थोड़ी गए। तीर्थंकर भगवान है जिन्होंने परिहार विशुद्धि लिया है, वो उसको प्रदान थोड़ी करेंगे, प्रदान करेंगे ये? तीर्थंकर भगवान की मौजूदगी में भी कोई केवली से भी ले सकते हैं, वो भी प्रदान कर सकते हैं। तो आंटी जिनकल्पी वाले तो मतलब जिनकल्प रहते हुए बोलते हैं कि ये होता ही नहीं, तो फिर कैसे करना ही समझ आ रहा है आंटी, ये कंफ्यूजिंग। जिनकल्पी मान लो परिहार विशुद्धि नहीं ले रहे हैं, तो कौन सा चारित्र रहेगा? या तो सामायिक चारित्र वाले महाविद्य क्षेत्र आदि में, या पहले और अंतिम तीर्थंकर के साधु में बड़ी दीक्षा वाले होंगे। तो उपस्थापनीय वाली जिनकल्प अंगीकार कर लिया। अब कोई मुनि परिहार विशुद्ध चारित्र अंगीकार कर लिया, उसे अब जिनकल्प और अंगीकार करना है। जिनकल्प के नियम अलग होते हैं, और भी अकेले ही विचरण करना रहता है, 7 दिन एक स्थान में गोचरी नहीं जाना है, इनके बहुत अलग अलग नियम भी होते हैं जिनकल्प के। तो वही तो बोल रहे हैं कि पालना कैसे होगी? अकेले ही रहना और एक जगह परिहार विशुद्धि भी 9 गण का साधु है, तो कैसे क्या पालना? परिहार विशुद्धि चारित्र अकेले भी रहते हैं, 8 काल कर गए, 8 चले गए कि हमें और नहीं पालन करना है। एक मुनि बोल रहा है मुझे इसी चारित्र में रहना है,
8 काल कर गए, 9वें की इच्छा है मुझे इसी में रहना है, वो हाँ, अकेला ये तो सुना है आंटी कि एक जगनी एक साधु भी होता है उसमें। फिर एक साधु में कौन अनुपारिहारी, कौन तपस्या करे, कौन व्याख्यान दे? फिर वो सब नियमावली नहीं रहेगी ना, वो अकेले अपने जो ज्ञान में देखेंगे करेंगे वैसे। वो अच्छा, 6 महीने तपस्या करेंगे, 6 महीने तपस्या नहीं करेंगे, वैसे ही रहेगा। उपदेश भी मतलब देना। ये साधु ने पहले जिनकल्प अंगीकार किया, जिनकल्प अंगीकार करके फिर परिहार विशुद्धि पचका भले ना पचका हो, लेकिन नहीं उसका पालन करें। परिहार विशुद्धि पचका हुआ भी ले सकता है, छोड़ के भी ले सकता है। परिहार विशुद्धि चारित्र ले लिया, जिनकल्पी को तो बिल्कुल ही अकेले रहना है, इन कष्टों को सहन करना है ना। परिहार विशुद्ध चारित्र में तो वो बात नहीं है कि इनके तो आंख में कांटा भी, वो कांटा भी चला गया था तो सुभद्रा ने वैसे निकाल दिया। ये तो मुंह से बोलते नहीं है। परिहार विशुद्धि चारित्र में मान लो वो नियम नहीं है, आंख का कांटा निकाल सकते हैं। इनकी तो और साधना ऊंची हो जाती है ना। चारित्र का नियम वही पालन कर रहे हैं, 6 महीने तपस्या, 6 महीने नहीं, आदि सब। तो पहले क्या लिया, पहले जिनकल्प लिया कि पहले परिहार विशुद्धि कुछ भी लिया, परिहार विशुद्धि चारित्र में भी इच्छा हो गई पचक लिया, अन्यथा छोड़ दिया, कल्प अंगीकार किया, पुनः परिहार विशुद्ध चारित्र पचक लिया, वो भी कर लेते हैं। तो दो दो कल्पों का नियम पालन कर रहे हैं ना वो एक साथ। एक ही साथ में। एक क्वेश्चन है ना, 8008 में आपने प्रमाण लिखा है ना, प्रवचन सारोद्वार द्वार 69। प्रवचन सारोद्वार के बाद कॉमा आएगा आंटी। क्यों? द्वार तो उसी का है। तो कॉमा नहीं लिखेंगे क्या दोनों के बीच में? पर प्रवचन सारोद्वार द्वार 69, कॉमा चाहिए क्या इसमें? भाई ये जैसे ऐसे नहीं लिखते हैं क्या, जैसे अपन लिखते हैं भगवती सूत्र शतक, नहीं लिखते हैं क्या? शतक लिखकर अपन कहाँ लिखते हैं? भगवती सूत्र शतक के बीच में कॉमा नहीं देते। हाँ, उसमें नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे भी नहीं लिखेंगे। कंफ्यूजन हो रहा था इसलिए बोल रही थी, सारोद्वार द्वार 69 इसलिए मेरे को लगा। सारोद्धार, प्रवचन सारोद्धार तो किताब का नाम है। द्वार है जैसे शतक पद है वैसे द्वार है, इसमें द्वार कहे गए शतक आदि की जगह। ठीक। हाँ कमलेश। प्रणाम बाबू जी। एक तो यही था, मेरा भी इसी का ही लेके था मेरे को भी, तो इसी चारित्र वाला ही। और एक है अपनी 8007 में निर्ग्रंथ है ना, 4 प्रकार के पुलाक। तो इसमें कौन सा वाले 5 प्रकार के पुलाक होते हैं, तो कौन सा नहीं लेना है इसमें? यथा सूक्ष्म स्नातक नहीं लेना है। नहीं स्नातक तो है ही नहीं उसमें। पुलाक में स्नातक कहाँ आएगा? नहीं तुम क्या पूछ रही हो प्रश्न? निर्ग्रंथ क्वेश्चन 8007, चारित्र वेद राग कल्प फिर निर्ग्रंथ है। हाँ, निर्ग्रंथ में 4 प्रकार के पुलाक। हाँ, किसमें? सामायिक में, सामायिक चारित्र वाले में 4 प्रकार के निर्ग्रंथ है। हाँ, तो कौन से हैं? 4 प्रकार के जो पुलाक है, ऐसे पुलाक 5 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के पुलाक नहीं, निर्ग्रंथ 4 प्रकार के। कौन से हैं? तो पुलाक यावत कषाय कुशील, पुलाक अच्छा पुलाक बकुश, प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील। हाँ, अच्छा, निर्ग्रंथ 4 प्रकार के कौन से, तो वो दे दिया, या डैश आना चाहिए क्या? ठीक है, ठीक है। हाँ बोलो प्रियंका। आंटी, हाँ आंटी मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है कि परिहार विशुद्ध में जिन कल्पी को कैसे समझेंगे। भाई परिहार विशुद्ध चारित्र का पालन कर रहा है वो। सामायिक पच के तुमने, सामायिक पचकने में जरूरी नहीं है कि मौन पचकना है। इच्छा हो गई मौन पचक रही हो ना, कोई पचक भी सकता है कि सामायिक पचकने के बाद मौन पचक लिया, सामायिक पचकने के पहले मौन पचक लिया, कुछ भी कर सकती हो। तो उसी प्रकार परिहार विशुद्धि चारित्र अंगीकार करने के पहले ही इच्छा हो गई तो केवल ज्ञानी को कह दिया दोनों चाहिए, या फिर बाद में इच्छा हुई तो बाद में भी ले लिया। परिहार छोड़ के आए, फिर मन हुआ कि जिनकल्प ले लूं, और फिर परिहार विशुद्धि चारित्र भी अंगीकार कर लिया। जिन्होंने जिन कल्प अंगीकार किया उसके बाद में ये परिहार विशुद्ध अंगीकार कर सकते हैं। दोनों हो सकता है, पूर्ण करके जो संयत जिनकल्प अंगीकार करने के बाद भी व्यक्ति की इच्छा हो सकती है तो केवली भगवान के पास पुनः ले लिया परिहार विशुद्ध चारित्र, या लिया हुआ। डाउट यही आ रहा है आंटी, डाउट ये आ रहा है कि जैसे संवर पचक के अपन सामायिक नहीं पचक सकते, वैसे जिन कल्प पचक के परिहार विशुद्ध कैसे पचक सकते हैं? संवर पचक के सामायिक पचक सकते हो, संवर छोटा पचकाना है, पड़ता है ना आंटी। हाँ मतलब सामायिक पचक है तो अपन संवर नहीं पचक सकते, जैसे उपवास पचक के एकाशना नहीं कर सकते ना। हाँ
तो आंटी जिन कल्पी तो उससे बड़ा है, फिर जिन कल्पी करके परिहार विशुद्ध तो कैसे पालन करेंगे? जिन कल्पी पचक के परिहार विशुद्ध का पालन कैसे करेंगे? कर सकते हैं, नियम है इनके, क्योंकि परिहार विशुद्धि की भी साधना बहुत ऊंची है। हाँ ऊंची आंटी, लेकिन जिन कल्पी की ज्यादा ऊंची है ना। नहीं, अब ज्यादा ऊंची कम ऊंची अपन नहीं कह सकते हैं ना। हो सकता है सामायिक चारित्र वाले स्थविर कल्पी की भी इनसे ऊंची हो जाए। परिणामों की विशुद्धि, जो एकाग्रता, चित्त की अकशाई की साधना में तत्परता, इन सब के कारण स्थविर कल्पी भी ऊंचा हो सकता है। शारीरिक क्रियाएं, नियम बहुत कठिन होते हैं जिन कल्पी के, परिहार विशुद्धि के। निर्जरा वो भी तो कर सकता है, स्थविर कल्पी भी अधिक। स्थविर कल्प हाँ में रहते हुए भी तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। हाँ आंटी। ये जिन कल्प में रहते हुए श्रेणी आरोहण भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हाँ किसी की तुलना वैसे नहीं कर रहे हैं अपन ज्यादा कम से। कोई एक संवर करके भी बहुत विशुद्धि प्राप्त कर लेता है, कोई निरंतर पौषध भी करता है, प्रवृत्तिपूर्ण पौषध करके भी उतनी निर्जरा नहीं कर पाता है। हाँ आंटी, तो जो परिहार विशुद्ध में परिहारिक और अपरिहारिक, तो इन दोनों में से जिन कल्पी कौन अंगीकार करेगा? कोई भी कर लेगा। अच्छा, जो व्याव्रत में है वो भी कर लेंगे? कोई व्याव्रत भी वाले भी कर जिन लेगा। कल्पी। हाँ हाँ, मन हो गया कर लिया, अच्छा। ठीक है। फिर पीछे फिर जिन कल्प है उसके नियम थोड़े अलग हो जाएंगे, वो नहीं सेवा हाँ करेंगे दूसरों के। हाँ, तो फिर आंटी फिर वो तो उनका वो जो नो का गण है जो, तो अकेले फिर ही रहेंगे। परिहार में आएगा ना कोई दिक्कत। नौ का खंड होना जरूरी नहीं है, पहली बार लेते हैं तब 9 का खंड होना जरूरी है, 9 का गण होना। 9 18 महीने पालन किया, 8 साधुओं का मन नहीं है, या 2 हाँ 4 5 का मन नहीं है, वापस परिहार विशुद्धि, वो चले गए गच्छ में। 2 ही रह गए, 2 में से एक काल कर गया, एक ही रह गया, वो पालन कर रहा है। वो देशों करोड़ पुरु तक अकेला पालन कर रहा है। हाँ वो 6 महीने तपस्या करेगा, 6 महीने पालना करेगा, आइंबिल करेगा निरंतर, बस वैसे वो हाँ, अपना करता रहेगा। ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ कमल जी, आपके आंटी प्रश्न, हाँ आपके प्रश्न का वो बता रहे थे कि उपाध्याय प्रवर ने बताया है कि ऑइंटमेंट और लगा सकते हैं अमृताजन और उपवास में। आप प्रश्न पूछे थे ना, हाँ हाँ आंटी, वो अभी किसी ने बताया कि नहीं, उपाध्याय प्रवर ने फरमाया था लगा सकते हैं। रात को लगा सकते हैं क्या आंटी? हाँ वो यही कह रहे हैं, चौबियार हो रात को तो लगा सकते हैं। अच्छा, आंख में ऑइंटमेंट वगैरह दवाई नहीं लगा डाल सकते हैं। सकते हैं, लेकिन बाम और लगा सकते हैं। और आंख में दवाई डालना, कान में दवाई डालना वो नहीं कर सकते नहीं, नहीं? वो तो मना किया हुआ था, ये तो मेरे भी सुना हुआ है, मना है। अच्छा अच्छा, हाँ तो बाम विक्स वगैरह लगा सकते हैं, ऐसा है ना हाँ आंटी? हाँ, हाँ ठीक है आंटी। अभी आंटी बताया है कि उपाध्याय प्रवर को प्रियंका ने पूछा था। हाँ हाँ हाँ, बराबर। आंटी है ना, एक बार ऐसा सुना था कि परिहार में शुद्ध चरित्र जो होता है और जनकल्प दोनों का नियम एक ही होता है आंटी, एक ही तरह का होता है, ऐसा कोई सुना था ना आंटी? एक तरह का कैसे होगा, इनका अलग है ना। अकेले विचरण करेंगे, इनके तो कितनी कष्टकारी क्रियाएं रहती है, इनके बहुत नियम अलग अलग भी होते हैं। जैसे सुधर्मा उनके सुभद्रा के यहाँ गए थे जिनकल्पी मुनि का, आंखों हाँ में कांटा था, नहीं निकाले, परिहार विशुद्धि के लिए ये नियम का है। अच्छा, हाँ तो उनके वो बोल सकते हैं, निकाल कष्टकारी सकते हैं, ऐसा क्रियाएं है क्या? होती है इनकी। हाँ तो ठीक है। परिहार विशुद्धि वाले वाले के ऐसा नियम नहीं होते हैं क्या इस प्रकार के नहीं, आंटी? कुछ नहीं, नियमावली अलग है इनके, अच्छा अच्छा जिनकल्प की इसके कुछ कुछ अंतर है। चारित्र ये बड़ी दीक्षा लिया, ले लिया इन्होंने, परिहार विशुद्धि चारित्र लिया और फिर अकेले विचरण करेंगे, अकेले पालन करेंगे उसका। अच्छा अच्छा, ठीक है आंटी, हाँ बराबर। हाँ सुधा। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ सुधा। हाँ नहीं, मेरे ये प्रश्न 8007 में जो निर्ग्रंथ है 4 दिया हुआ ना, सामायिक छेदोपस्थापनीय में 4 प्रकार के निर्ग्रंथ, तो भाभी जी 4 प्रकार के निर्ग्रंथ 5 प्रकार के बताए गए ना। किसमें? निर्ग्रंथ 5 प्रकार के होते हैं ना। हाँ तो 5 प्रकार के निर्ग्रंथ में से तो अपने इसमें से 3 ही निर्ग्रंथ आएंगे ना, कि जैसे पुलाक, पकुश और कुशील। कुशील के 2 भेद हुए। हाँ, तो बाद में अपन 5 में वो करते आ रहे हैं ना, टोटल 5 में क्या गिन रही हो? फिर उसके बाद तो निर्ग्रंथ है, और उसके बाद स्नातक। 5 में ले रहे हैं 5 हुए ना, तो जहाँ हाँ। 4 गिन रहे हैं तो वो प्रतिसेवना कुशील भी गिनना ही है ना। 5 की व्याख्या तो कर ही दिए, पहले कुशील से 5 कह तो दिया, हो कुशील रहे के हैं। 2। नहीं 5 ही तो है भाभी जी ना, 5 जो है वो है पुलाक, बकुश, कुशील और ये निर्ग्रंथ और
स्नातक, ये 5 प्रकार के हाँ। निर्ग्रंथ बताए गए ना, तो उनमें से हाँ। इसमें 3 ही निर्ग्रंथ होते हैं। उसमें से निर्ग्रंथ में ये कषाय कुशील और वो प्रतिसेवना कुशील दोनों अलग अलग है। नहीं, चार में है ना, पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना कुशील, कषाय कुशील, ये 4 ही लेना। निर्ग्रंथ तो होगा नहीं ना इसमें। हाँ तो नहीं, मैं टोटल वैसे में बोल रही थी कि टोटल 5 ही होते हैं ना, तो उसमें से 3 हो रहे हैं। नहीं, प्रतिसेवना कुशील को क्यों छोड़ेंगे, उसकी भी तो व्याख्या नहीं, वो की तो गई है कुशील ना। के 2 भेद है ना, कुशील के 2 भेद है ना। सही बात है, उनको गिन के कर लो तो 4 हो गए ना। हाँ, अगर वैसे अलग उस हिसाब से हो गए, लेकिन तब इस हिसाब से लेने से 6 प्रकार के निर्ग्रंथ हो जाते हैं। हाँ, यदि 6 इनको गिनना है। 4 मानेंगे तब 6 प्रकार के निर्ग्रंथ हो जाते हैं। 6 से व्याख्या, यहाँ 6 से व्याख्या है। हाँ, ऐसे ठीक है। ठीक है। और तो वही नहीं समझ में, वो तो आपने हाँ, करवा। 6 से। हाँ, ज्ञान और तीर्थ सामायिक यावत यथाख्यात चारित्र में ज्ञान और तीर्थ का वर्णन कीजिए। उत्तर नंबर 1, सामायिक छेदोपस्थनीय और सूक्ष्म संप्राय चारित्र में 2 या 3 या 4 ज्ञान होते हैं और जगन्य 8 प्रवचन माता का उत्कृष्ट 14 पुरु का अध्ययन करते हैं तथा तीर्थ अतीर्थ दोनों में होते हैं, किंतु छेदोपस्थनीय संयत तीर्थ में ही होते हैं। नंबर 2, पर्यार विशुद्धि चारित्र वाले में 2 या 3 या 4 ज्ञान होते हैं और जगन्य 9वें पूर्व की तीसरी आचार वस्तु उत्कृष्ट देशों 10 पूर्व का अध्ययन करते हैं एवं तीर्थ में ही होते हैं। पूर्ण 10 पूर्व के ज्ञाता को कोई भी कल्प, जिन कल्प यथालंत कल्प अंगीकार करने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि वे गच्छ में रहकर भी विशेष निर्जरा कर लेते हैं। यथालंत कल्प का वर्णन प्रश्न संख्या 10 में देखें। नंबर 3, यथाख्यात चारित्र में 2 या 3 या 4 या 1 ज्ञान होता है तथा जगन्य 8 प्रवचन माता उत्कृष्ट 14 पूर्व के ज्ञाता होते हैं या श्रुत व्यतिरिक्त रहित होते हैं, यानी केवल ज्ञानी होते हैं तथा तीर्थ अतीर्थ दोनों में होते हैं। प्रश्न 8012, अतीर्थ में जो सामायिक संयत होते हैं, क्या वे छेदोपस्थनीय चारित्र लेते हैं? उत्तर, अतीर्थ में 4 ज्ञान के धारक छद्मस्थ, तीर्थंकर या प्रत्येक बुद्ध होते हैं। ये दोनों कल्पातीत होते हैं, अतः छेदोपस्थनीय चारित्र नहीं लेते हैं। प्रश्न 8013, एक मिनट प्रियंका दीदी कंचन आंटी को को होस्ट बनाइए ना। हाँ, 1 मिनट। आंटी बना दी आपको पोस्ट। हाँ वो हाँ, पढ़िए। प्रश्न 8013, क्या पर्यार विशुद्धि चारित्र अवस्था में सिद्ध बुद्ध मुक्त होते हैं? उत्तर, पर्यार विशुद्धि चारित्र में रहते हुए केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि इनमें उत्कृष्ट 4 ज्ञान कहे गए हैं। इस कल्प के पूर्ण होने के पश्चात छेदोपस्थनीय में जाकर क्रमशः केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकते हैं। श्री नंदी सूत्र की टीका में 5 चारित्र स्पर्श करके एक समय में उत्कृष्ट 108 सिद्ध होने का उल्लेख है। प्रश्न 8014, 20 वर्ष की दीक्षा पर्याय वाले पर्यार विशुद्धि चारित्र अंगीकार करते हैं। उनके ज्ञानार्जन के संबंध में श्री भगवती सूत्र की चूर्णी एवं श्री जिनभद्र गणेश श्रवण विरचित जीत कल्प भाष्य गाथा 2119 में उल्लेख है। उत्तर, दीक्षा के 19 वर्ष पूर्ण होने के बाद 1 वर्ष तक दृष्टिवाद
पूर्वों की वाचना दी जाती है। 19 वर्षों में 11 अंग शास्त्रों का और 1 वर्ष में पूर्वों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न 8015 1 वर्ष में पूर्वों का ज्ञान अर्जन कैसे संभव हुए? उत्तर, प्रबल पुण्योदय से गणधरों को 14 पूर्वों का ज्ञान त्रिपदी शून्य मात्र से हो जाता है। जब बीज रूप ज्ञान भी अंतर मुहूर्त में ही महान कल्प वृक्ष जैसा बन सकता है, तो 1 वर्ष में पूर्वों का ज्ञानार्जन असंभव नहीं है। कितने वर्षों से पढ़ रहे हैं भगवती? अपने को 3.5 साल के लगभग हो गए। हाँ बोलो प्रियंका। आंटी ये हाँ। अतीर्थ क्या समझेंगे आंटी? इसका 8011 का फर्स्ट पॉइंट समझा दीजिए। अतीर्थ यानी जहाँ तीर्थ की स्थापना नहीं हुई है वो अतीर्थ। तो आंटी इसमें सामायिक चारित्र और सूक्ष्म संप्राय चारित्र कैसे लिया? एक सामायिक तो हो गई, उनमें खुद ही सामायिक चारित्र पचकेंगे और सूक्ष्म संप्राय श्रेणी आरोहण कर लेते हैं। प्रत्येक बुद्ध भी उसी भाव में मोक्ष जाते हैं और तीर्थंकर है ही। ठीक। हाँ बोलो। हाँ आंटी ये क्लियर नहीं हो रहा है मेरे को। हाँ बोलो, क्या प्रश्न है? सामायिक छेदोपस्थापनीय और सूक्ष्म संप्राय चारित्र में 2 या 3 या 4 ज्ञान होते हैं और जगन्य 8 प्रवचन माता का उत्कृष्ट 14 पूर्वों का अध्ययन करते हैं तथा तीर्थ अतीर्थ दोनों में होते हैं। तो हाँ। छेदोपस्थापनीय सरिया तीर्थ में ही होते हैं। हाँ तो छेदोपस्थापन ये चारित्र तो पहले और अंतिम तीर्थंकर के शासन में ही होता है ना। हाँ। तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है, तीर्थ स्थापना हो जाती है, फिर शिष्यों को बड़ी दीक्षा दी जा रही है दीक्षा के बाद में, तो उन्हीं के शासन में हो रहा है। सामायिक चारित्र तीर्थंकर भगवान खुद सामायिक चारित्र लेते हैं। अच्छा वो अतीर्थ में हो गया। अतीर्थ में हो गया, प्रत्येक बुद्ध भी होते हैं तीर्थ में। ठीक है, उनमें सूक्ष्म संप्राय है, ये दोनों केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। अतीर्थ में ही थे, उनको केवल ज्ञान हो गया तीर्थंकरों को, और प्रत्येक बुद्ध को भी क्षपक श्रेणी पर चढ़ के केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। नियमा उसी भाव में मोक्ष जाते हैं, वो तो यथाख्यात चारित्र हो गया, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात। हाँ श्वेता। आंटी अतीर्थ है ना जो हमेशा जैसे पहले तीर्थंकर उनके पहले कहलाएगा या हर तीर्थंकर के बाद में तीर्थ का विच्छेद होगा ही होगा? हर तीर्थंकर के बाद में तीर्थंकर के लिए अतीर्थ होगा। अपने तो ठीक है आश्चर्यकारी घटना थी अभी, हाँ, अभी तो हुआ ही है तीर्थ का ना, वो विच्छेद अलग होना। आश्चर्यकारी घटना हुई तो उसमें भी कोई प्रत्येक बुद्ध हो ही गए होंगे। बाकी तीर्थंकर को तीर्थ में नहीं कहा जाता है, उनके लिए शब्द का प्रयोग नहीं करता है कि पूर्व नहीं, के तीर्थ नहीं। मेरी जैसे जिज्ञासा, जैसे पार्श्वनाथ भगवान है, उनका शासन 250 साल चला, फिर भगवान महावीर स्वामी आया, तो बीच के कुछ काल को हम अतीर्थ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे नहीं, वो अतीर्थ नहीं है उस समय, लेकिन तीर्थंकर को अतीर्थ में ही कहा जाता है। वो तीर्थ की सहायता नहीं लेते हैं, वो स्वयं बुद्ध है, अपने ही बल पर केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिए उनके लिए ये कहा जाता है। बाकी उस समय उनके बीच के काल में कोई प्रत्येक बुद्ध होंगे तो वो तीर्थ के प्रत्येक बुद्ध होंगे, अतीर्थ के प्रत्येक बुद्ध तो वो बीच में ही होंगे जो विच्छेद आदि हुआ है उस समय। और आंटी महावीर ने ये होता ही नहीं है, जब आश्चर्य होते हैं विच्छेद काल में हाँ, अतीर्थ में महाविद्या में तो सदा काल आंटी होगा ही नहीं। हाँ, सदा काल तीर्थ है वहां पर, और यहाँ पर भी सिर्फ आश्चर्य होगा तभी अतीर्थ होगा, या फिर पहले तीर्थंकर के पहले पहले होगा? पहले हर तीर्थंकर अवसर पड़ी के में तो पहले तीर्थंकर के टाइम तो बोलेंगे ही ना आंटी अतीर्थ। नहीं, अतीर्थ कहेंगे, उनको अतीर्थ में ही हुए, लेकिन उस समय हो सकते हैं उनको केवल ज्ञान के पहले कोई प्रत्येक बुद्ध हो भी सकते हैं। नहीं आंटी, नहीं समझ में आया। जैसे भगवान पहले ऋषभदेव हुए तीर्थंकर को केवल तो ज्ञान तीर्थ नहीं की हुआ था, स्थापना थी ही नहीं ना आंटी। तीर्थ की स्थापना के पहले कोई प्रत्येक बुद्ध हो सकते हैं ना। तीर्थ की स्थापना के पहले प्रत्येक बुद्ध होंगे तो भी सूक्ष्म संप्राय कहाँ से होगा? भगवान के पहले श्रेणी, अच्छा मरुदेवी माता चढ़े थे जैसे, उस अपेक्षा से बोल रहे हो क्या? गुरुदेवी माता तो बाद में चढ़े थे, उनको केवल ज्ञान के बाद चढ़े थे। हाँ भगवान को केवल, हाँ भगवान से पहले किसको केवल ज्ञान होगा आंटी? नहीं, कि वो सूक्ष्म संप्राय चरित्र हो जाए। प्रत्येक बुद्ध तो हो ही सकते हैं, क्या बात है, तीर्थ में प्रत्येक बुद्ध प्रत्येक होगा। बुद्ध है। वही तीर्थंकर भगवान ने सामायिक चारित्र ले लिया,
कोई का ऐसा कहीं अपने उल्लेख नहीं मिल रहा है, तुम्हारा जो प्रश्न है वो, लेकिन क्या बाधा है? जब भगवान कह रहे हैं अतीर्थ में वो होते हैं, तो तीर्थंकर भगवान तीर्थ नहीं किए, कोई प्रत्येक बुद्ध बन गया। तो आंटी क्या समझना, अतीर्थ कब होगा इसको बताइए ना। एक अतीर्थ तो जब अचेरा तीर्थंकर हुआ तब, अछेरा हुआ तब, वही माना जा रहा है, वो अतीर्थ हो गया। और तीर्थ स्थापना नहीं हुई प्रथम तीर्थंकर के शासन में। मरुदेवी माता को अपन तीर्थ अतीर्थ सिद्ध ही तो अतीर्थ मान, सिद्ध बोलते हैं ना। अपन अतीर्थ सिद्ध मान रहे हैं, कोई उनको हाँ तीर्थ हाँ। सिद्ध भी मान रहे हैं, अलग बात है। तो अतीर्थ सिद्ध है क्योंकि तीर्थ की स्थापना नहीं हुई थे। तो हो सकता है जैसे मरुदेवी माता को अतीर्थ सिद्ध है, और भी कोई अतीर्थ में प्रत्येक बुद्ध हो जाए उस समय, मैं हाँ ये कह हाँ हाँ हाँ, बस ठीक। अब clear है। और सिर्फ पहले तीर्थंकर के पहले ही होगा ना आंटी अतीर्थ, बाकी तो और कहीं होने की संभावना दिख नहीं रही आंटी। ठीक है, तीर्थंकरों के लिए अपन बोलेंगे अतीर्थ सिद्ध में लेंगे, क्योंकि वो स्वयं बुद्ध है इसलिए ले लेते हैं, उनकी अलग बात होती है सब। हाँ सोनम। आंटी इसी से रिलेटेड है, जैसे पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान में तो गैप कम था, 250 वर्ष का ही था, तो अतीत नहीं। और बाकी जिसमें गैप ज्यादा हो तब भी अतीत नहीं मानना है अभी। नहीं, गैप होता ही नहीं है, तो अभी आश्चर्य था 9वें से 16वें के बीच में हर बार अतीर्थ हुआ, हमेशा थोड़ी होता है। अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी बीतती है तब तो कभी ऐसा हर, आश्चर्य होता है। अच्छा ये अचेरा में ही आता है आंटी, इतना जो गैप अभी 9 से इसमें हुआ है, हाँ हाँ हर हाँ, वो हर आश्चर्य। अवसर्पणी उत्सर्पणी में ये गैप नहीं आता है इतना। नहीं नहीं, बिल्कुल ही नहीं होता है। अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी बीतती है तब होता है आश्चर्य। ठीक है आंटी। हाँ हाँ बोलो प्रियंका। आंटी इनको प्रत्येक बुद्ध को अपन असोचा केवली भी बोल सकते हैं? नहीं, इनको क्यों जाति आंटी? स्मरण ज्ञान, इनको जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है, पूर्व का अधीत, उनको पूर्वों का ज्ञान याद आ जाता है, 11 अंग या पूर्वों का ज्ञान। असोचा केवली को पूर्व का ज्ञान याद नहीं आता है। तो फिर कैसे होता है आंटी उनको पूर्वों का ज्ञान हुए बिना? पहले किसको? वो सुनते भी नहीं है किसी से भी असोचा केवली को। हाँ, असोचा केवली धर्म सुने हुए नहीं रहते हैं। हाँ, तो फिर उनको सम्यक दर्शन बोधि की प्राप्ति पूरा कैसे होती है? पूरा वर्णन दिया है ना पहले भाग, दूसरे भाग में आंटी कि मैं हाँ विभंग वही देख रही थी, लेकिन वही मेरे को डाउट है कि प्रत्येक विभंग बुद्ध को बोल सकते हैं क्या? असोचा केवली का वर्णन है। विभंग ज्ञान प्राप्त करके अवधि ज्ञान प्राप्त करके केवली बनते हैं, उस क्रमबद्ध तरीके से असोचा केवली का वर्णन है। तो विभंग ज्ञानी था, देख रहा है अपने विभंग ज्ञान में, मान लो एक क्षेत्र देख रहा है, वो साधु साध्वियों को देख रहा है कितना निर्दोष आर ला रहे हैं, पानी छान रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उसके परिणामों की विशुद्धि होती है। साधु साध्वियों के प्रति अहोभाव रखने से तीर्थंकर नाम कर्म का भी तो बंद हो जाता है। तो ये तो विशुद्धि के बल पर विभंग ज्ञान को अवधि ज्ञान में कन्वर्ट कर देता है, सम्यक दृष्टि बन जाता है, फिर केवल ज्ञानी बन जाता है। ठीक है, हाँ पढ़िए श्रेया जी। लिंग, शरीर और क्षेत्र द्वार नोट। द्रव्य लिंग का विस्तृत वर्णन शतक 25 उद्देशक 6 में निग्रंथ के थोकड़े में किया जा चुका है। सामायिक आदि पवित्र चारित्र का पालन करते हुए मुनि अजर अमर स्थान को प्राप्त करके अशरीरी बनते हैं। प्रश्न 8016 सामायिक यावत यथाख्यात चारित्र में लिंग, शरीर और क्षेत्र का वर्णन कीजिए। उत्तर, सभी चरित्र वाले भाव से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र रूपी भाव लिंग में होते हैं। संयत सामायिक लिंग द्रव्य से तीनों लिंग, स्वलिंग, अन्य लिंग या ग्रस्त लिंग। शरीर याद है श्वेता जी, सामायिक चरित्र साधु है, वो अन्य लिंग में और गृहस्थ लिंग में क्यों जाता है? पहले आ चुका है ये वर्णन, कौन बोलेगा? कोई राज्य का ऐसा प्रकोप हो कि अपनी रक्षा के लिए अन्य लिंग को धारण कर सकता है। कोई कारण से अगर जाना पड़ जाए वहां, कोई दूर क्षेत्र में वो मुनि है, उनकी सेवा आदि के कार्य के लिए रास्ता पार करना है, तो जैन साधु का वेश कभी होता है, साधुओं के सभी वस्त्र कोई चोरी कर लेता है, समझ लो, और जीर्ण शीर्ण एकदम अवस्था में हो गए, ऐसे स्थान में विचरण कर रहे, नहीं मिल रहा है, तो गृहस्थ के पास जो मिला एक बार लज्जा के लिए लेना ही पड़ता है उनको, वैसा भी समझ। शरीर 3 या 4 या 5, क्षेत्र 15 कर्म भूमि, सन्हरण की अपेक्षा 2.5 द्वीप और 2 समुद्र। छेदोपस्थनीय संयत में छेदोपस्थनीय
लिंग में द्रव्य से तीनों लिंग, शरीर 3 या 4 या 5, क्षेत्र 10 कर्म भूमि, 5 भरत 5 ऐरावत, शरण की अपेक्षा 2.5 द्वीप और 2 समुद्र। क्यों नहीं होता है महाविद्य क्षेत्र में छेदोपस्थापन या चारित्र? क्योंकि ये 22 तीर्थंकर और महाविद्य क्षेत्र दोनों में नहीं होता छेदोपस्थनीय चारित्र। क्यों क्यों? वहां के मतलब साधु रिजु और प्राज्ञ होते हैं। रिजु प्राज्ञ, वेरी गुड, पढ़िए आगे। परिहार विशुद्धिक, लिंग स्वलिंग, शरीर 3, औदारिक तेजस कार्म, क्षेत्र 10 कर्म भूमि पूर्ववत, सहरण की अपेक्षा इस चारित्र के प्रभाव से सहरण नहीं होता है। सूक्ष्म संप्राय यथाख्यात, द्रव्य से तीनों लिंग, 3 शरीर पूर्ववत, क्षेत्र 15 कर्म भूमि, सहरण की अपेक्षा 2.5 द्वीप और 2 समुद्र, अप्रमत्त होने के पूर्व सहरण होता है। प्रश्न 8017, परिहार विशुद्धिक संयत सिर्फ स्वलिंग में ही होते हैं, शेष सभी संयत तीनों लिंग में होते हैं, क्यों? उत्तर, परिहार विशुद्धि चारित्र का कल्प अपवाद रहित होता है, इसलिए ये अन्य लिंग और ग्रस्त लिंग में नहीं होते हैं। शेष 4 चारित्र वाले मुनि संयम की सुरक्षा हेतु अपवाद मार्ग का सेवन कर सकते हैं, इसलिए अन्य लिंग आदि में भी होते हैं। काल द्वार। अपवाद शब्द कहाँ आया है पहले भाग में? पहले शतक में होना चाहिए। हाँ बोलो श्वेता। कांक्षा मोनी का ठोकरा। हाँ, अपवाद मार्ग, उत्सव मार्ग। वेरी गुड वेरी गुड। 6 कौन सा क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट है? वो होगा कल्पांतर, वो जो है आता है ना। सबको ऐसे ही खोल, जल्दी जवाब दिया करो। काल द्वार, सामायिक यावत यथाख्यात। एक मिनट, ये प्रश्न पढ़ने दो। कल्पांतर का वेदने के आंटी मेन तो वेदने वाले में आएगा ना, उसी में पंकांतर और 13 कारणों में क्वेश्चन नंबर 441 पहले बार यहाँ पर आया। उत्सर्ग अपवाद मार्ग के कारण भी मुनि की प्रवृत्ति में अंतर पड़ जाता है, प्रावचनिक अंतर में आया है आंटी। फिर इसका वर्णन जो है वो 446 में दिया है। अपवाद मार्ग क्या कहा? 446 पढ़िए। अपवाद मार्ग किसे कहते हैं? ये शब्द आना चाहिए सबको। प्रश्न 446, अपवाद मार्ग किसे कहते हैं? उत्तर, विशेष कारण से जिसका पालन किया जाए वह अपवाद मार्ग है। जैसे रात्रि में साधु को मकान की आज्ञा नहीं लेनी चाहिए, किंतु ग्रस्त के घर मृत्यु आदि का प्रसंग उपस्थित हो जाए तो ग्रस्त के कहने पर साधु को बाहर जाना पड़ता है तथा दूसरे मकान की आज्ञा लेकर ठहरना पड़ता है। ये अपवाद मार्ग है। अपवाद यानी मजबूरी में, छूट नियम के अंतर्गत। उत्सर्ग मार्ग हो गया कि सब नियमों का पालन करना। ऊपर वाला है ना 445 उत्सर्ग मार्ग। पढ़िए। काल द्वार, सामायिक यावत प्रश्न थे ना नेहा के? अब नहीं, वो कुछ पूछ रहे थे उस समय। स्नेहा जी है? हाँ एक मिनट चेक चले गए क्या? हाँ, नहीं है, चले गए। और किसी का प्रश्न बाकी था? आंटी टाइम भी हो गया आंटी। हाँ शिल्पा बोलो। आंटी वो आपने बोला ना साता वेदने का खोलने, तो वो है 2100 में। हाँ 2100 भाग में। तुम खोज के निकाल ले क्या? हाँ आंटी वो तो। अच्छा आंटी मुझे ये डाउट है कि जैसे कोई निंदा कर रहा है तो वो तो पाप है ना, तो पाप प्रकृति कैसे साता में हो सकता है? भाई पाप प्रकृति, मिथ्या दृष्टि के भी तो साता वेदने का उदय होता है। पाप प्रकृति, हम प्रकृति में खुश हो रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए हमें, लेकिन हो रहे हैं, तो बंद किसका
समय बंद असाता का कर रहे हैं, साता के उदय में असाता का बंद कर रहे हैं। अच्छा, सात बंद कर रहे हैं, जैसे टीवी देख के खुश हो रहे तो है तो हिंसा ही, तो ऐसा तो बंद किसका है? बंद। बंद असाता का है ना, अपने को बंद देखना है, बंद हमें नहीं करना है असाता का। उस समय अपने आत्म परिणामों को देखो। कृपा करें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र आंटी, कृपा आंटी। प्रणाम।